वालेकुम। लेक्चर 87 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 1 का। अच्छा जी, फॉर्मेट आप घर से ही बना के आ जाते हैं, मुझे पता है आजकल। तो ये ना और रोज घर से बना के आए और किसी दिन मैं डायरेक्ट मेथड शुरू कर दूं। लेकिन मजे की बात है, डायरेक्ट मेथड में भी लेस इंटरेस्ट लेस टैक्स वाला जो लिखते हैं ना, उससे ऑनवर्ड सारा सेम ही है, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा चेंज होना है थोड़ा सा, इंशाल्लाह जब करेंगे तो। इसलिए जिसका ये मेथड मजबूत, उसके लिए मसला कोई नहीं। अच्छा जी, एक चीज़ मैं ओवरलुक कर गया, मुझे एक दो स्टूडेंट्स ने इस क्लास से भी आके कहा, क्लास में भी पूछा एक स्टूडेंट ने और साथ वाली में भी, तो मैंने वो देखा ही नहीं था। मुझे लग रहा था कि सवाल में डेप्शन एक्सपेंस गिवन है, तो मैं कह रहा था कोई ज़रूरत नहीं है इनको बनाने की, लेकिन असल कहानी कोई थोड़ी डिफरेंट थी। अमीन इंडस्ट्रीज़ को ज़रा देख लें। अमीन इंडस्ट्रीज़ के अंदर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बना हुआ था, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन सवाल में, क्योंकि मैं नीचे पढ़ा नहीं था, बच्चे कह रहे थे सर वो ओपनिंग क्लोजिंग, मैं कहता था ठीक है जाने दो, बुक वैल्यू बना लो। लेकिन असल मसला ये था कि डेप्शन एक्सपेंस गिवन नहीं था सवाल में। तो हमारे इस ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकलना था। तो एक काम किया हमने ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालना था, जो बैलेंसिंग निकालना था। चार ही चीजें हो सकती हैं मैक्सिमम इस अकाउंट में। सवाल ने बताया ओपनिंग 56.5, क्लोजिंग 74.70, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है। फिर सवाल ने बताया, ये अमीन इंडस्ट्रीज है जी, सफा नंबर 623 पे हूं मैं। फिर सवाल ने बताया ड्यूरिंग द ईयर एक फिक्स एसेट बिका है जिसकी कॉस्ट 1500 है और उसकी बुक वैल्यू 867 है। तो इसकी एक्यूमुलेशन निकालनी हो तो 1500 में 867 माइनस करेंगे तो 633 क्या आ गया इसकी बुक वैल्यू। ये समझ आती है। अब ये वो बुक वैल्यू है जो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट में क्या हुआ करती है, डेबिट, ठीक है जी। अब ओपनिंग भी आ गया हमारे पास, क्लोजिंग भी आ गया हमारे पास, और डिस्पोज होने वाले एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्शन भी आ गई, जो हमने निकाली 1500 माइनस 867 करके, ठीक है ना। अच्छा, अब जब ये काम कर लिया तो सवाल में हमारे पास बैलेंसिंग फिगर निकली डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की, कितनी है जी, 2498। ये जो हमारी वहां पर जाकर एड बैक हो जाएगी नॉन कैश एडजस्टमेंट्स में, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकल आया है। अब अगेन आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप चाहो तो इस वर्किंग को अब साइड पे कर दो और एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बना लो। वो करना है तो क्या करोगे, ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस भी एसेट अकाउंट में क्रेडिट होगा और डिस्पोजल की कॉस्ट नहीं बल्कि बुक वैल्यू जो कि 867 गिवन है, ये एसेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। यानी अगर आप एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाना चाहो तो सवाल में तो बुक वैल्यू ही अवेलेबल थी, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन, ये देखो ये बुक वैल्यू ब्रॉड डाउन कैरी डाउन, ठीक है। आपने इस डेप्रीसिएशन को भी जो यहां से कैलकुलेट किया तो उठाकर यहां पर ले आए। कहां से निकली है जी, वर्किंग में से, वर्किंग की जगह नीचे मैंने लिखा नहीं, ठीक है। फिर डिस्पोज होने वाले एसेट की बुक वैल्यू सवाल में गिवन थी, वो बुक वैल्यू भी आपने यहां पर लिख दी। ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया, डेप्रीसिएशन आ गया, डिस्पोजल की बुक वैल्यू भी क्रेडिट हो गई, बैलेंसिंग फिगर निकली 6191 एडिशन की, ठीक है। लेकिन आपने तो जिद की, आपने कहा नहीं सर ये काम हमें पसंद नहीं आया। अगर क्यूमुलेशन का अकाउंट आपने बनाया है ना तो फिर हम एसेट का अकाउंट कॉस्ट पे बनाएंगे, तो फिर आपको थोड़ा एडिशनल काम करना पड़ना था। सवाल में बुक वैल्यूज गिवन थी और सवाल में एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के ओपनिंग क्लोजिंग भी गिवन थे, तो आपको एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़नी थी, ये वाली। सवाल में बुक वैल्यूज गिवन थी और एक्यूमुलेटेड डेप्शन भी गिवन थी, और आपको बैलेंसिंग फिगर सवाल में रिवर्स वर्किंग करते हैं ना, कि ये क्लोजिंग गिवन है, ये गिवन है, तो ये निकालने के लिए आप रिवर्स वर्किंग करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, यानी बैलेंसिंग निकालना था तो आपको पहले निकालनी पड़ी कॉस्ट, क्योंकि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है तो बनना है तो उसमें तो कॉस्ट ही आनी है ना, बुक वैल्यू तो नहीं आ सकती फिर। अब जब कॉस्ट निकल आई तो आपने एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बनाया, तो ओपनिंग ये वर्किंग वाला लिखा और क्लोजिंग भी ये वर्किंग वाला लिखा, ये नीचे ये वाली फिगर्स, ठीक हो गया। अब जब ये लिख लिया तो अब एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है और एक्यूमुलेशन भी साथ में बन रहा है, तो फिर एसेट अकाउंट में से डिस्पोजल की कॉस्ट क्रेडिट करेंगे, ठीक है, और डेप्रीसिएशन इसमें नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप डेप्शन यहां पे नहीं डालेंगे, एसेट की कॉस्ट डालेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर फिर भी क्या आनी है, 619, तो ठीक है ना। तो ये दोनों में और था, फिक्स एसेट आप चाहें, अगर आप डेप्शन एक्सपेंस निकालकर फिक्स एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बनाना चाहते हैं ना, तो इसको फिर निकालने के बाद मैं यूं क्रॉस कर देता हूं, बस अब इसको दोबारा यूज नहीं करना। इससे जो निकालनी थी फिगर वो निकाल के भी इसी अकाउंट में ले आए, डिस्पोजल की भी बुक वैल्यू डाल दी, बैलेंसिंग निकाली, वो कैश आ गया। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं जी ये वाला क्रॉस तो हम इधर लगाएंगे, हमने अकाउंट ऐसे नहीं बनाना, हमने एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बनाना है, तो फिर भाई आपको एडिशनल काम ये करना पड़ेगा, छोटी सी वर्किंग करके ये आप कॉस्ट निकालोगे,
फिर एसेट अकाउंट में डिस्पोज होने वाले एसेट की कॉस्ट क्रेडिट होगी। हाँ, डिस्पोजल अकाउंट दोनों सूरतों में मुख्तलिफ बनेगा। अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बन रहा है तो डिस्पोजल अकाउंट में बुक वैल्यू जाएगी और कैश आएगा और गेन लॉस। पर अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है तो डिस्पोजल अकाउंट में यहां से कॉस्ट जाएगी, फिर वहां से डिडक्शन जाएगी और कैश, और वो सारा कुछ आपको आता ही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन था। आई वुड रिकमेंड दिस वन, ये ज्यादा आसान है, इसमें काम कम करना पड़ेगा। डेप्शन एक्सपेंस निकल आया है तो एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बना लो, फिर क्या मसला है, फिर तो कोई मुसीबत नहीं है ना। ठीक है, बहरहाल ये ऑप्शन आपके पास था, इस और पे जरूर गौर कीजिएगा। लेकिन ये और जो है ये और एसेट अकाउंट के लिए है। एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन सकता था और कॉस्ट पे भी। ठीक है, और एक्यूमुलेटेड एडिशन का लेजर आपने बना लेना था। तो ये प्रॉब्लम मेरे कुछ बच्चों को आ रही थी, उनका बहुत शुक्रिया कि वो आए मेरे पास और उन्होंने ये बात आइडेंटिफाई कर दी और बाकियों का भी इसके अंदर भला हो गया। ठीक है जी, चलिए कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है जी, पिक्चर अगर किसने लेनी है तो ले लें। पास पेपर 5 अमीन इंडस्ट्रीज है, लेकिन और को सामने जरूर रखिएगा। ठीक है बेटा, नहीं क्वेश्चन सॉल्व किया है आपने। एसेट अकाउंट कैसे बनाया, बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन निकाली नहीं, तो फिर वो एक आध नंबर जो है वो उसका कटेगा। लेकिन इसका ये मतलब कतन नहीं है कि कैश फ्लो का सवाल 0 नंबर देगा। अगर डेप्शन नहीं डाली तो उसका 1 नंबर था, कट गया। लेकिन वो डेप्शन यहाँ पे भी नहीं, वहाँ पे भी नहीं, तो एडिशन की फिगर भी गलत हुई और वहाँ पे भी, तो फिर 2 फिगर्स गलत हुई तो 2 नंबर कट जाएंगे, बाकी सब सही। जो गलती है, मतलब ये नहीं है यहाँ पर डेप्शन आने की वजह से एडिशन की फिगर गलत होनी है, लेकिन मेरे ख्याल में तो उसके भी मार्क्स दे देगा जब आप बैलेंसिंग निकाल रहे होंगे तो। लेकिन डेप्शन को वहाँ पे रिवर्स भी तो करना है। ठीक है जी, मैच क्यों कर रही थी ये आप सोचिएगा जी। भाई एक चीज डेबिट क्रेडिट दोनों ही ना करो तो क्या फर्क पड़ना है। अच्छा चलें जी अब आगे। अच्छा जी, फिर हमने बात की थी, एक छोटे से सवाल को बेस बनाया था और मैंने ये बातें भी कर ली थी आपके साथ। किधर गई किधर गई किधर गई किधर गई किधर गई, वो बात किधर गई, वो किधर की बात, वो किधर गई बात, वो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था यार आपकी क्लास में। ये बात भी समझ आ गई थी कल कि हम क्यों पीछे पड़े होते हैं, ये पीपीई के गेन के लॉस के, यानी नॉन करंट एसेट के गेन लॉस के पीछे पड़े हैं, इंटरेस्ट इनकम के पीछे, इंटरेस्ट एक्सपेंस के पीछे। फिर कोई पीपीई का रिसीवेबल आ गया, या आज वाले सवाल में जो आप करके हैं मैंने करवाना है उसमें पीपीई का पेबल आ रहा है, इनके पीछे क्यों पड़े होते हैं, इनको क्यों हम अलग कर रहे होते हैं लेजर्स के अंदर, इनको क्यों वर्किंग कैपिटल आइटम में नहीं जाने देते, क्योंकि ये हमारे ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होते। ठीक है ना, तो इसलिए इनको फेस पे प्लस माइनस करके हम दिखा रहे होते हैं। और बाकी सारी चीजें वर्किंग कैपिटल आइटम्स के अंदर, ये सेल से लेके सेलिंग एक्सपेंस तक, ये सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, ये सारे वर्किंग कैपिटल आइटम की चेंजेस के अंदर ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं। वो छठे दिन नॉर्मली दिया करता हूं लॉजिक, आज देने लगा था लॉजिक, लेकिन फिर मैं एक और तरफ चला गया कि ये 3 सवाल जो हमने किए, टेक्सला, नादिर और आज ड्रम, इन तीनों के अंदर 2 में रिसीवेबल वाली एडजस्टमेंट थी फिक्स एसेट की और आज वाले में पेबल है, तो मैं उसको बताने लग गया इकट्ठा। तो फिर वो टाइम जो लॉजिक देने में 10 मिनट चाहिए थे वो इधर लग गए, वो फिर किसी वक्त कर लेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद जी हमने ये सवाल कल देखा था आपकी क्लास में, ये बैलेंस शीट मैंने बनाई थी कि उसके सामने ये बैलेंस शीट होगी इस तरह से, तो उसने यूं देखकर कहा होगा ओपनिंग से क्लोजिंग पे आते हुए कम हुआ है 74 से। मैंने कहा था आप चाहो तो आप इसको 174 करना है तो इसको 100 कर लो, इसको 1074 कर लो, इसको 1000 कर लो। बस ये जहन में रखना कि ये जो ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जो रुख है, इस रुख में कमी हो और 74 की हो। बाकी जो मर्जी फिगर यहां लिखो, मेरी बला से 1 करोड़ रुपया लिख लो, 1 करोड़ 74 और 1 करोड़ लिख लो, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। 1 अरब 74 और 1 अरब, मुझे कोई मसला नहीं है। रुख हो ओपनिंग से क्लोजिंग, फिगर हो 74 और डिक्रीज, बस ये चाहिए था। तो मैंने कहा था अननेसेसरी अजम्पशंस लेने की बजाय आप क्या किया करो, जीरो ज्यूम कर लिया करो। जो मर्जी फिगर हो, चेंज तो यही आनी है ना अल्टीमेटली। ओके, इस लेजर में मैंने फिर आपको प्रूव भी किया था, कितने गया वो लेजर साडा टैक्स वाला, कि आप इसको अगर 128 कर दो, इसको 100 कर दो, तो क्या आपके कैश की फिगर पे कोई असर पड़ना है? आप इसको 1028 कर दो और इसको 1000 कर दो, तो क्या कैश की फिगर पे कोई फर्क पड़ेगा? तो इसलिए कैश फ्लो के टॉपिक में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ओपनिंग क्लोजिंग सिफर सी कर लेते थे। ठीक है ना, तो ये था ना, ठीक। चले, तो इस तरह से मैंने कहा था कि उसके सामने बैलेंस शीट है, हुई होगी, उसने ऐसे किया होगा जी रिसीवेबल 74 से कम हुए, तो रिसीवेबल्स एक एसेट हैं, कम हो तो क्रेडिट 74 से क्रेडिट जी। इन्वेंट्रीज 105 से ओपनिंग से क्लोजिंग कराते हुए 105 से बढ़ी होंगी। इन्वेंट्रीज एसेट हैं तो बढ़ने पे डेबिट, तो 105 डेबिट साइड पे उसने लिख दिया। प्री पेमेंट 6 से कम हुई है, एसेट है, कम हो तो 6 से क्रेडिट। फिर कैश बढ़ा है, कैश बढ़े तो डेबिट 32। फिर एक्रूवल्स कम हुए हैं 15 से, लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हो तो डेबिट, 15 का डेबिट। ठीक है, फिर 28 से टैक्स पेबल कम हुआ है तो डेबिट उसने लिख दिया था। फिर 90 से कम हुआ है तो डेबिट 90। वो अलग बात है कि बाकी सब हम वर्किंग कैपिटल में ही ले गए थे, लेकिन ये लेजर में वाला आइटम था लेजर में ले गए और ये वर्किंग वन वाला आइटम था वर्किंग वन में।
ठीक है, ये सवाल हमने किया था। और जब तक ड्रम वाला सवाल पर्चे में नहीं आया था, ये सवाल करवा के बच्चों को ऐसे ही बताया जाता था, देखो इस तरह से सवाल बन सकता है, अगर कभी बना तो कर लेना। अब अटेम्प्ट आई ड्रम वाली, तो ड्रम बजाते हैं। अब मेरे ड्रम वाली अटेम्प्ट आई, कितने गई, आ गई, ये रही। अब इस सवाल में ना भाई नंबर थे 14, जो अगर सिर्फ इतनी सी बात समझ लग गई ना कि ये चलाना कैसे है, जिन्होंने AB डिविलियर वाला सवाल किया हुआ था, टैक्स वाली बात सुनी हुई थी और रिवीजन में भी उस सवाल को किया था, क्योंकि क्लास के अंदर कोई फजूल चीज तो नहीं करवाई जाती कि आप रिवीजन में कहो ये सवाल छोड़ो यार दफा करो, नहीं, कोई वजह होती है तो क्लास में करवाया जाता है ना। तो जिन्होंने ये काम किया हुआ था उनको सिर्फ ये समझने की देर लगनी थी कि इसमें लेजर्स कैसे बनाने हैं, बाकी तो सारा सवाल सेम था। जिनको समझ लग गई उनकी रोजी लगी थी और जिनको नहीं लगी थी उनका रोजा। तो खैर हाथ पांव मारे होंगे, उनको भी समझ आई गई होगी। खैर चलते हैं, अब सवाल शुरू करते हैं। जूनियर अकाउंटेंट ऑफ ड्रम लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड फॉर, ये जूनियर अकाउंटेंट जब कोई चीज बना देना बड़ी गड़बड़ होती है। पीआरसी में तो अब वो पूरा बीआरएस था नहीं, जो पहले इंट्रो में बच्चे ना बीआरएस, जब इंट्रो का पेपर भी वो रिटर्न होता था, एमसीक्यू बेस नहीं होता था, ठीक है, सीबी बेस नहीं होता था, तो उसमें बीआरएस का भी पूरा सवाल आता था। तो उसमें कुछ सवाल ऐसे थे जिसके अंदर अकाउंटेंट बीआरएस बना देता था जूनियर वाला, तो हम फिर क्या कहते थे कि उसने बीआरएस बनाई है, आप जरा सही वाली बना दें, मतलब उसने सही नहीं बनाई होती थी। ठीक है, वो अलग बात है कि पीआरसी में अब हैं तो वही पास पेपर उन्होंने तोड़ के एमसीक्यूज बनाए हैं, कुछ नए एमसीक्यूज भी हैं, लेकिन पास पेपर सारे वहां पे पड़े हैं एमसीक्यूज में, ऑलमोस्ट जितने काफी मैंने देखे जब मेरी नजर पड़ी। एनीवेज, जब भी जूनियर अकाउंटेंट कुछ काम करता है ना, तो वो बस अपनी समझ के हिसाब से कर लेता है, तो फिर तो सही करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये जूनियर अकाउंटेंट ने कोई कैश फ्लो बनाई है जी, लेकिन उसमें उसने सारी चीजें ही इंक्रीज डिक्रीज करके डिफरेंट एक्टिविटीज में डाल दी हैं। और फिर आगे वो कहता है, अब वो क्या रहा है, जूनियर अकाउंटेंट इन्फॉर्म्ड यू, उसने आपको बताया है दैट ही हैज टेकन द डिफरेंस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ईच बैलेंस शीट आइटम। इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये तसल्ली की बात थी कि उसने हर बैलेंस शीट आइटम को ले जरूर लिया है, यानी कि कंप्लीटनेस इंश्योर हो गई कि जो है वो यही है। वो कह रहा है मैंने हर बैलेंस शीट आइटम के ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लिया है, और आगे वो कह रहा है और उसको मैंने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग वगैरह जो है वो कर दिया है। फिर आगे कहता है ही फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट द स्टेटमेंट इज टाइड अप विद कैश बैलेंसेस अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। ठीक है जी, यानी ये जो बैलेंसेस हैं ये इसने ओपनिंग क्लोजिंग नहीं बताए थे, ठीक है ना, ये ये डिफरेंस नहीं बताया था, ये उसने कैश ओपनिंग और क्लोजिंग ही बताया हुआ था। और वो कह रहा है ये कैश ही बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है। तो पता नहीं उसने जो जुगाड़ भी लगाया, जैसे भी किया, उसने बैलेंस शीट कैश फ्लो अपने हिसाब से टैली की हुई है, उसने ओपनिंग ऐड किया तो क्लोजिंग आ गया उसका भी। ओके, खैर मसला क्या आया, मसला ये आया कि उसने कुछ चीजें इग्नोर की हुई हैं, जिसमें डेप्रिसिएशन है, वेरी सिंपल एडजस्टमेंट, जिसमें इक्विपमेंट खरीदा है, बेचा है, सिंपल एडजस्टमेंट है, प्रोविजन है, देखेंगे क्या करना है, डिविडेंड पेड, ये नई चीज है और इसका उसूल भी लिखवा दिया है, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस दिया हुआ है, फिर ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में एक पेएबल पड़ा है जो पीपीई से रिलेट करता है। ठीक है जी, तो ट्रेड अदर पेएबल्स कहाँ है भाई, ये पड़े हैं, इनको नंबर 6 एडजस्टमेंट है, नंबर 6 ये हिट कर रही है। तो ठीक है, एडजस्टमेंट्स की तरफ बाद में आएंगे, पहले हम अपनी मामूल की कार्रवाई कर लेते हैं। ठीक है, पर्चा जब कर रहे होंगे, कैश फ्लो का सवाल आएगा तो सवाल को 2 दफा पढ़ना है कम से कम, और सवाल को पढ़ना कहां से कहां तक है ये याद रखना, सवाल को पढ़ना है इस क्वेश्चन के क्यू से इस ब्रैकेट तक। अब यहां तो अटेम्प्ट लिखी हुई है, लेकिन पर्चे के अंदर नॉर्मली ब्रैकेट में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन एंड पे लिखी होती है, यानी हर चीज आपने पढ़नी है सवाल में 2 दफा कम से कम। जब पढ़ लिया तो फिर आपको पता लगा रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ था, कैश फ्लो बनाओ, हाँ वही मेथड जो हम करते हैं। अब आपने सबसे पहले कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाना है। ये लेजर्स मैं पिछली क्लास में पहले बना लेता हूं, बच्चों के आने से सर्दी में बच्चे जरा लेट हो रहे होते हैं तो, लेकिन इतना जो फॉर्मेट है, नाम, डेट वगैरह, ऑपरेटिंग पीबीटी, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश 5-6 लाइनें खाली, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल 5-6 लाइनें खाली, लेस इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड। ठीक है जी, इसके बाद आपकी अगली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखकर हेडिंग 5-6 लाइनें खाली, फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखकर 5-6 लाइनें खाली, और फिर ये ओपनिंग कैश ऐड, क्लोजिंग कैश लेस। जाहिर है नेट का तो आप जगह नेट कैश फ्लोज की छोड़ते ही हैं। ठीक है, तो उसके बाद वर्किंग 1 भी मैं कहता हूं आप साथ ही बना लिया करें। टारगेट ये होना चाहिए कि आपका ये फॉर्मेट 1 से 1.5 मिनट में बन जाए, और कोशिश करते रहेंगे तो ये 1-1.5 मिनट में बनने लग जाएगा। मैंने आपसे अर्ज किया था फूल बूटे लगाना जरूरी नहीं है, पर्चे में पढ़ने वाले को समझ आना चाहिए, पर्चा सेट करने वाले को समझ आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है आपने, दैट्स इट, ये प्रेजेंटेशन चाहिए बस। ठीक है, तो क्विकली इसको बनाना है। ठीक है, और फिर आपने सवाल में से डाटा उठाकर लेजर वाली चीज लेजर में, वर्किंग कैपिटल आइटम वर्किंग कैपिटल आइटम में, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश में।
ठीक है, तो ये फॉर्मेट बनाने का आपके पास सिर्फ 1-1.5 मिनट हुआ करेगा, वक्त बचाना है अगर सवाल में तो। ठीक है, तो ये फॉर्मेट सब बच्चे बना चुके होंगे मुझे पता है जी। ऑनलाइन वाले नहीं बना चुके तो वो पॉज करके बना लेंगे आप, लेकिन पॉज करके चाय पीने ना उठ जाना जी। बस 1-1.5 मिनट घड़ी पे देख के आपने कर लिया फॉर्मेट ड्रॉ। अब सवाल शुरू करते हैं। हाँ जी, हर आइटम को देखेंगे। आसान तरीका ये है कि सबसे पहले इसकी नेचर देख लेंगे। सबसे पहले है क्या चीज? रिटेन अर्निंग्स। भाई ये लेजर भी छोटे हो गए यार, ये क्या हो गया? किसने बनाए लेजर्स? ये मेरे बने हुए लेजर्स नहीं है, ऊपर नाम लिखने की जगह ही नहीं है। ले जी अब ये टाइम तो मेरा ज़ाया हो गया ना फिर भी। लो भाई जल्दी से जल्दी से जल्दी से रिटेन अर्निंग्स। अब रिटेन अर्निंग्स लिखना है आपने, उसके बाद आपने 1 मिनट जाना है और रुकना है। इसकी नेचर क्या है? ट्रेड नेचर है, तो फिर पहले लिख लो BD और CD इधर आते हैं। ठीक है, थोड़ी और जगह बना लो इसमें, जरा 1-2 आइटम्स पे। ओके, ये लिखने के बाद अब आप रिलैक्स हो। ठीक है, अब आपने सिर्फ ये देखना है इंक्रीज है डिक्रीज है ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए। उसने डिफरेंसेस लिया, मैंने जो पिछले सवाल में बैलेंस शीट बनाई थी ना, वो सवाल के लिए नहीं थी, वो इसी सवाल के लिए थी। उसने सवाल में उसने बैलेंस शीट देखी होगी, बैलेंस शीट देखकर उसने देखा होगा ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए रिटेन्ड अर्निंग्स 1360 से बढ़ी हैं। अब मैंने जब नेचर देख के BD CD लिख लिया है, अब मैं रिलैक्स हो गया हूं, अब मुझे मसला ही कोई नहीं है। ठीक है, तो ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए बढ़ी है, तो मैं कह सकता हूं कि कितना बढ़ी के 0 से 1360 तक पहुंच गए। आपने 1000 लिखना है तो यहां पर 2360 लिख लेना, लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे किया था घर पे। कितने बजे सवाल को अटेम्प्ट करके आए हैं? हाइब्रिड वाले भी हाथ खड़ा किया करें, वो बैठे रहते हैं जैसे उनके लिए बात ही नहीं। हाइब्रिड में कोई नहीं कर, हाइब्रिड बॉयज कौन कौन अटेम्प्ट करके आया है? हाइब्रिड गर्ल्स कौन कौन अटेम्प्ट करके आया है? बॉयज हालात खराब लग रहे हैं आपके। ओके, नेक्स्ट है डिविडेंड पेएबल। ये पहली बार आया, इसको एंड तक ले जाते हैं, उसूल लिखवा दूंगा। फिलहाल तो पेएबल उसने बैलेंस शीट से उठाया ना, पेएबल। ठीक है, तो डिविडेंड पेएबल का लेजर आज जिंदगी में पहली बार बना है। ठीक है, डिविडेंड पेएबल। चलो, अब पेएबल है या पेएबल है एसेट है लायबिलिटी है? पेएबल एसेट होता है, लायबिलिटी लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग पहले लिख लो BD CD। जब ये डिसाइड हो जाएगा तो फिर उसके बाद इजी हो जाओगे आप। अब सिर्फ जाके देखना हुआ क्या। वो कह रहा है डिविडेंड पेएबल में इंक्रीज आया। इंक्रीज, उसने ओपनिंग क्लोजिंग के डिफरेंसेस दिए वो कह रहा है, तो फिर ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए डिविडेंड पेएबल इंक्रीज हुआ है 200 से, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए इंक्रीज हुआ है, तो यूं कह सकता हूं कि 0 से 200 पे पहुंच गया। ठीक है, तो सही है। नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल्स नेट। आपने सोल्यूशन देखा होगा मुझे पता है, लेकिन छोड़ें उसको। अच्छा, एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़ो। इसमें 3 में कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज इंक्रीज्ड बाय 140, और यहां पे लिखता है नेट ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, नेट। ठीक है जी बेटा, मैंने कहा कि आप सोल्यूशन के साथ मुझे मैच करवाएं। मैं जो कह रहा हूं वो सुने चुप करके। ठीक है, बाद में आपकी बात सुनूंगा एंड पे जाके। मैंने आपको क्या पढ़ाया हुआ है कि अगर प्रोविजन हो तो आपने उसको डेटर्स में से नेट करके नेट डेटर्स को वर्किंग कैपिटल में ले जाना है। हमें डेटर्स कौन से दिए हुए हैं? नेट है, तो फिर प्रोविजन की कोई जरूरत ही नहीं थी, इसको सांप के वाले कर दिया था। ठीक है जी, हाँ। ओके, नेक्स्ट एंड पे ना जब वो रूल बताऊंगा ना, तो दोनों ऑप्शन, ये ऑप्शन होते हैं बेसिकली, प्रोविजन अलग ले लो, ग्रॉस डेटर्स अलग ले लो, या नेट डेटर्स ले लो, तो फिर जो पसंद आएगा वो कर लेना। ठीक है, अच्छा, वो IK वाला सोल्यूशन है, उसने दोनों अलग अलग रखे हैं, कोई बात नहीं, हमारे सवाल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना, तो वो नेट में वही आंसर आना है, छोड़े इस बात को जी। तो अब नेट, ये एडजस्टमेंट गई, और नेट डेटर्स, नेट डेटर्स कहां जाएंगे? डेटर्स वर्किंग कैपिटल में, और इनमें क्या आ रहा है? इंक्रीज। तो यहां पे आके हमने लिखा क्या नाम लिखा हुआ है? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स नेट वाले हैं। ठीक है जी, बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, डेबिट। तो इम्पैक्ट कैश का क्रेडिट कितने से? 100। ठीक है जी, नेक्स्ट। हाँ, तो हमने भी इग्नोर कर दी। नहीं 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 नहीं, इग्नोर जरूर की है उसने, एडजस्टमेंट्स हैं, लेकिन डेटर्स तो बैलेंस शीट में से नेट ही उठाए हैं ना। वो बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स नेट होते हैं अगर सवाल खामोश है। ठीक है, तो उसने इस चीज को सोचा नहीं, उसने 100 नेट डेटर्स को ले लिया। आप भी ना सोचें, अगर सोचना है तो ग्रॉस डेटर्स बना लें, ग्रॉस डेटर्स को अलग ले लें, प्रोविजन को अलग ले लें, लेकिन जब ऑप्शन बताऊंगा तब ना, अभी तक तो पढ़ाई क्या हुआ है, नेट डेटर्स लें। बात समझिए, बैलेंस शीट से उसने ओपनिंग क्लोजिंग ली है, उसने क्या कहा ये नेट डेटर्स हैं, और उसने प्रोविजन को इग्नोर कर दिया, तो आप भी इग्नोर करो, हमें नेट डेटर्स ही चाहिए, हमें तो ग्रॉस नहीं चाहिए। सर उसने बाकी तो किए हुए हैं, मतलब प्रोविजन, लेकिन ये वाले तो उसने इग्नोर कर दिया, मतलब ये वाले नेट भी नहीं किए। बेटा उसने बैलेंस शीट में से फिगर्स उठाई हैं, उसने आपके ट्रेड डेटर्स नेट नहीं बनाए हैं,
उसने बैलेंस शीट से फिगर्स उठाई हैं और वो कह रहा है ये नेट ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। नेट ऑफ व्हाट? डेप्रिसिएशन से नेट हो गए, प्रोविजन से नेट है। अब प्रोविजन से उसने नेट वाली फिगर ही उठा ली और प्रोविजन को इग्नोर कर दिया। तो तुम भी करो ना इग्नोर यार, तुम्हें भी तो ये कहा हुआ है। हाँ तो इंक्रीज, वो जो नेट हो गया उसके बाद जो इग्नोर किया तू रहने दे वाले, ठीक है जी। बात समझिए पहले, उसने बैलेंस शीट से कौन सी फिगर उठाई है? नेट। नेट फिगर उठाई है जिसमें से प्रोविजन लेस हो चुकी होती है। उसने प्रोविजन को इग्नोर किया है जो कि थी, नजर नहीं आ रही थी, नेट में से तो निकल चुकी होती है, आप भी इग्नोर करो। अब मसला सिर्फ पता है क्या है? मसला ये घर से सोल्यूशन देख के, इसलिए तो पहले सवाल देता हूं। सोल्यूशन में मैंने कहा आई कैप का सोल्यूशन है और ये ऑप्शन है। आपको एंड पे मैंने बताना है, अगर आप मेरी चॉइस इजाजत दें सवाल पूरा करने की, तो एंड पे बताऊंगा कि ग्रॉस डेटर्स करके प्रोविजन अलग करके जो आंसर आता है, हमने नेट में वही आंसर निकाल लिया है और ये ऑप्शन होता है जिसको छठे दिन कहा था लॉजिक दूंगा। ये दो ऑप्शंस हैं, ग्रॉस डेटर्स अलग लो, प्रोविजन अलग लो, या नेट डेटर्स लो। आंसर की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। तो दो में से एक ऑप्शन है, मैं जिस ऑप्शन की तरफ जाता हूं वो कौन सा होता है? नेट डेटर्स वाला। अब अगली बात, उसने बैलेंस शीट, उसने क्या बोला था? मैंने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट के ईच आइटम के उठाए हैं जिसमें ट्रेड रिसीवेबल्स नेट उठाए हैं। नेट ऑफ व्हाट? प्रोविजन, जो कि इस साल इतने से इंक्रीज हुई थी, उसने इग्नोर कर दिया, हम भी इग्नोर करेंगे। हम क्यों ग्रॉस करें? ठीक है, ग्रॉस कर देंगे एंड पे, वो देख लेना आंसर सेम आना है। तो जब दो ऑप्शन में से एक पे चल रहे हैं, लॉजिक भी अभी नहीं दी, तो वही वाला ऑप्शन हम लेकर चलेंगे। ठीक है, ओके। तो 100 को ही उठाओ, इग्नोर करो जी। ट्रेड रिसीवेबल्स नेट ऑफ प्रोविजन है, हमें भी नेट चाहिए थे, ग्रॉस नहीं चाहिए थे। उसने प्रोविजन इग्नोर किया, हाँ इग्नोर किया। मतलब इग्नोर करने का क्या है? उसने ग्रॉस डेटर्स नहीं लिए, यहां पर प्रोविजन अलग से नहीं दिखाई उसने। अगर वो प्रोविजन यहां दिखाता, जैसे आप कह रहे हैं कि इंक्रीज हुई है, तो फिर डेटर्स ग्रॉस लिखता और प्रोविजन का इंक्रीज अलग लिखता। ठीक है, बैलेंस शीट से उठाया, नेट डेटर्स उठाए, हमें भी यही चाहिए थे। नेक्स्ट क्या है जी? सही है, कुछ थोड़ी बहुत हाजमे वाली बात हो रही है। बाकी असल मसला सिर्फ यह है कि मैंने आपको यह बताया नहीं है एग्जाम्पल में कि दोनों से आंसर तो सेम आता है। अभी अगर आप सोल्यूशन को रट्टा मार के आए हुए हैं तो मैं आपको बताऊं, 140 रुपए पॉजिटिव आ रहे हैं आपके सोल्यूशन में और 240 नेगेटिव आ रहा है। जरा नेट करो, तो मैंने भी 100 ही लिखा है ना, तो मसला क्या है? ठीक है, मेरा अपना ऑप्शन है, मैं नेट डेटर यूज करता हूं, ग्रॉस भी समझा दूंगा। ठीक है, हाँ तुम कहां फंसे हो? बोलो अब, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। बाद में कुछ नहीं होता, अभी बताओ, बाद में अलग पैसे लगेंगे। बोलना यार, बोलना। नेट, इसने बैलेंस शीट में से नेट डेटर्स उठाए हैं। नेट ऑफ व्हाट? प्रोविजन। मतलब उसने अलग से जो प्रोविजन नजर आनी चाहिए थी, बैलेंस शीट में नजर आती भी नहीं, उसने इग्नोर की है। हम तो खुश हैं इस बात में। इधर देखो, ऐसे नहीं जान छूटेगी। किधर गया वो सवाल? 13वां नादिर, ट्रेड रिसीवेबल्स नेट है, प्रोविजन मेंटेन होती है, हमने इग्नोर किया, उसने भी इग्नोर किया। उसने भी नेट ट्रेड डेटर्स उठाए थे, हमने भी नेट उठाए बैलेंस शीट से। तो कोई फर्क है इन दोनों बातों में? तो कल नहीं सीते आज ही क्यों है? सोल्यूशन में लिखा हुआ है, इसलिए कभी भी लॉजिक ना बना के लाया करो, अपनी लॉजिक पे मजबूत रहा करो। ओके, वैसे दोनों ठीक है, लेकिन मैंने दूसरा बताया नहीं हुआ अभी आपको। अभी तक तो एक पक्का कर रहे हैं, पक्का सीमेंट प्लस्तर। उसके बाद फिर जब ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन का कोई मसला नहीं होता, फिर आप दोनों ऑप्शन में कंफर्टेबल हो जाएंगे। हाँ, जो दिल करेगा वो करेंगे। ठीक है जी, बोले दोनों ऑप्शन है जी, बोले 50। अगला हो गया, अगला चले 50 से इंक्रीज हुआ है इंटरेस्ट एक्रूड मतलब करके लिखो पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल। अच्छा, अब इंटरेस्ट वैसे तो पेएबल लिखना चाहिए, बिल्कुल पेएबल लिखना चाहिए, पेएबल। लेकिन आपकी पसंद नापसंद को साइड पे रखते हुए मैं जबरदस्ती यहां पे एक्सपेंस लिख देता हूं, क्योंकि ये हमारा एक सिंगल अकाउंट अप्रोच है ना। उसूली तौर पे सिर्फ इंटरेस्ट लिखना चाहिए, इसी में ही एक्सपेंस, इसी में ही कैश, इसी में ही पेएबल प्रीपेड आता है। लेकिन मैंने आपके लिए एक्सपेंस लिखा हुआ सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग एक्सपेंस और कैश वाली फिगर सही तरफ लिख सकें। ठीक है, अब इसको छोड़ो और बताओ इंटरेस्ट पेएबल है या प्रीपेड है? सवाल में पेएबल लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी का ओपनिंग और क्लोजिंग यहां पर आता है। आप सुकून से आके देख लो, 50 रुपए से इंक्रीज हुई है ये लायबिलिटी, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए बढ़ी है, तो ओपनिंग 0, क्लोजिंग 50। नेक्स्ट, चलो जी, एक उड़ गया। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग लेजर बनेगा, लैंड एंड बिल्डिंग का लेजर बनेगा। और जाहिर सी बात है, अक्यूमुलेटेड डेप्शन अलग से गिवन नहीं है, तो यह बुक वैल्यू पर ही बनेगा। और एसेट है, एसेट ओपनिंग BDCD पहले लिख लिया करो, BDCD पहले लिख लो। आप सुकून से जाके देखो हुआ क्या। उसके साइनों पे गए ना तो साइन हो जाओगे, उसके साइन नहीं देखने। ठीक है, उसके साइन, हमें इंक्रीज डिक्रीज उसने लिख के दे दिया, सुकून मारो, अपना काम करो। ठीक है ना, उसके साइन नहीं देखने, बस लिख दिया उसने इंक्रीज डिक्रीज, सुकून से अपना काम कर रहे हैं जी। लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज आया है 2600 का, ओपनिंग से क्लोजिंग, उसने डिफरेंसेस लिए थे, बताया उसने, ओपनिंग से, इसीलिए वो बैलेंस शीट बनवा के आया था आपसे AB में। ठीक है, ओपनिंग से क्लोजिंग तक आते हुए लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज आया,
ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए इंक्रीज आया, कितना? लो, ठीक है। नेक्स्ट, इक्विपमेंट में 1550 का इंक्रीज आया। इक्विपमेंट का भी लेजर बना लेते हैं जी, थोड़ा साफ सुथरा करके। ये पता नहीं कौन सा लेजर बनेगा, बाद में देखते हैं जी। इक्विपमेंट, अब इक्विपमेंट भी बुक वैल्यू पे बनाएंगे और एसेट है चूंकि, तो बीडी और सीडी हमने लिख लिया, ठीक है जी। अब बताओ जी, इंक्रीज आया है ओपनिंग से क्लोजिंग तक आते हुए, इंक्रीज कितना आया है? 1550। उसके साइन पे नहीं जाना, सिंपल ओपनिंग से क्लोजिंग तक आते हुए 1550। जिसने असम्पशन लेनी है वो फिर हर जगह फंसा होगा, मैंने हजार ओपनिंग क्लोजिंग में ऐड करना है, मैंने 100 जरूरत ही कोई नहीं, सुकून मारो जी, सही है। नेक्स्ट, इन्वेंट्री, पता नहीं उसने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इक्विपमेंट और टैक्स डाला, उसकी अपनी मर्जी है, हमें से क्या, हमने को उसकी तरतीब उठानी है? नहीं, हम तो अपने हिसाब से चीजें अपनी जगह पे पहुंचाएंगे, इसलिए तो हम बना रहे हैं कैश फ्लो। उसने तो ये बनाया तो हम क्यों बनाते हैं, ठीक है। अब इन्वेंट्री कहां जाता है? वर्किंग कैपिटल में। कोई एडजस्टमेंट हिट नहीं कर रही, सिंपल बात है, कह रहा है इन्वेंट्री में डिक्रीज है, तो इन्वेंट्री खैर जो डिक्रीज है, इन्वेंट्री एसेट है, डिक्रीज हो तो क्रेडिट, दूसरा इंपैक्ट कैश में डेबिट 400 रुपया, पॉजिटिव नंबर भी मिलते जा रहे हैं सवाल पढ़ते पढ़ते। नेक्स्ट, डिक्रीज इन टैक्स। अच्छा, टैक्स का फिर क्या बनता है? टैक्स का तो लेजर बनता है, तो हमने यहां पर आकर, अब वैसे तो उसूली तौर पे अगेन वही बात, टैक्स पेएबल लिखना चाहिए था, लेकिन मैं तो आपकी बात ही नहीं मानता होता, और मैं आप लोगों के लिए यहां, आप लोगों के फायदे के लिए एक्सपेंस लिख दिया करता, ठीक है, ओके, ताकि आप ये फैसला कर सकें कैश किस तरफ आना है और एक्सपेंस। लेकिन ये इस वक्त सवाल में बता रहा है बैलेंस शीट में पेएबल पड़ा है, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी का बीडी सीडी, राइट साइड पे बीडी और यहां, ठीक है। अब जाके देख लेते हैं हुआ क्या। टैक्स पेएबल में डिक्रीज आया। अच्छा, ये एडजस्टमेंट सेम थी बिल्कुल, बस फर्क था 28 था उस सवाल में ना, यहां पर था, उधर भी डिक्रीज, यहां भी डिक्रीज है ना, उसी की बुनियाद में लगता है सवाल बनाया था आगे पूरे का पूरा ही। खैर चलें, 60 से टैक्स पेएबल ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए 60, 28 ही लिख रहा था, 60 से कम हो गया, यानी जीरो कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, आगे देखते हैं जी, खोलो, ये भी गया, उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी गई, अब उसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कहता है जी इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम आपकी क्लास में बात हुई थी, इकट्ठे बन सकते हैं, ठीक है, इकट्ठे बनाए जा सकते हैं। अच्छा जी, क्योंकि कैश ही निकलना होता है ना दोनों में से, तो हम भी इकट्ठा बना देते हैं, कोई मसला नहीं। शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम, ओपनिंग क्लोजिंग इकट्ठा लिखा हुआ है, हम भी लिख लेंगे। उसके बाद फिर जब कैश निकलेगा तो भाई शेयर्स प्रीमियम पे जब इश्यू होते हैं तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम दोनों क्रेडिट होते हैं, कैश ही आता है ना, वो इकट्ठे कर दिए तो क्रेडिट साइड पे वही कैश इकट्ठा आ जाएगा, मसला कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इनकी नेचर क्या होती है, तो पहले ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन लिख लें किस तरफ आता है। अब जाके देखते हैं हुआ क्या। शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम में क्या आया? इंक्रीज। 2350 का क्या आया? यानी ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए 2350 से बढ़ गया है, ये तो सीधा सा लग रहा है कैश आया है, नए शेयर इशू हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन, तो लॉन्ग टर्म लोन लायबिलिटी है, बीडीसीडी पहले लिख लो। उसके बाद अब देखते हैं हुआ क्या है। वो कह रहा है जी 1000 रुपए से ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए 1000 रुपए से कम हो गया, सीधा सीधा नजर आ रहा है कि ये उसने रीपे कर दिया है कुछ लोन, ठीक हो गया। नेक्स्ट, इंक्रीज इन ट्रेड अदर पेबल्स, लेकिन ये बीमार है, ठीक है, इनको बेड नंबर 11 पे ले जाओ। मुझे लगता है वो लेजर किसी और ने बनाया एंड वाला है ना, नंबर बदल गया था। चले जी, बताओ भाई, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते आते, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते आते 600 से इंक्रीज हुआ, 600 से इंक्रीज हुआ, मतलब 0 से 600 पर आ गया, ठीक है। लो जी, उसकी सारी बैलेंस शीट पहुंच गई जहां पहुंचनी थी। अब एडजस्टमेंट से क्वेश्चन है तुम्हारी शक्ल पे क्वेश्चन है, कोई है सही, ना मानो ना मानो, क्लास के बाद आए ना क्वेश्चन करने, फिर देखना तलवार रखूंगा मैं। है कोई क्वेश्चन? देख ले, तेरी शक्ल पे लग रहा है क्वेश्चन यार, मैं कंफर्टेबल नहीं हो रहा यार तू बाहर जाके बैठ जाया कर यार उस्ताद। जी बेटा, अच्छा यार उसकी ना ग्रिल ऊपर करवा दें, 26 पे करवा दें, इतना की बंद हो सकता है बेटा, करवा दें, फौरन करवा दें। अच्छा जी, बैलेंस शीट हमने सारी पहुंचा दी जैसे भी उसने दी हुई थी। अब एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1,
अब सवाल ना 10 मिनट का है वैसे तो, लेकिन मैंने लगाना है को आधा घंटा ऐसे ही खामखा, ऐसे ही लंबा करना है, टाइम भी तो पास करना है ना बच्चों। आज आप लोगों को रिलैक्स डे रखा हुआ है आपका, ताकि इस टॉपिक में आप रिलैक्स हो लें। 2 होमवर्क में दिए पास पेपर, ये ना कहना होमवर्क में रिलैक्स नहीं हो सकते, क्लास वर्क में रिलैक्स है। मैंने कोई नया नहीं करवाना ज्यादा। अच्छा, ये कल वाला काम है, आज दोबारा कर रहे हैं, जरा पक्का कर रहे हैं जी। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, और बातें नहीं यार, वो बातें नहीं। और ये पहले एक लगा हुआ है, इधर दूसरा भी लगा देना मैंने, सनी प्लास्ट, वैसे ही अच्छा लगे ताकि एक जैसे हो जाए, स्पॉइलर। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट वाज 480 एंड 810 रेस्पेक्टिवली। डेप्रिसिएशन कितनी थी? 480 और 880। अच्छा सॉरी 810, लेकिन फौरन ये नंबर ले लो, कहीं भूल ना जाना। प्रॉफिट जो भी आएगा उस तक आते आते ये लेस हो चुका होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ऐड कर दो। 480 जमा 810 1290। हाँ, क्वेश्चन मार्क भी है अभी तक, तो एडजस्टमेंट हो भी गई। ये नंबर मुफ्त के तो आसान मुश्किल मिली जुली होती हैं। लो जी, नंबर 2, ड्यूरिंग द ईयर an equipment costing 560 having book value of 310 was sold for 440। डिस्पोजल है भाई, डिस्पोजल वाले। अब भाई एंड वालों जरा बताओ, अगर इतना का लेजर सिर्फ बने, नजर आ रहा है सही? अब भाई एंड वाले देख ले यार, हाइब्रिड वालों को मसला नहीं होता उनका ना, प्रोजेक्टर की वजह से वो सही जा रहा होता है। आप बता दो एंड वाले सही है। ये मैंने डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। अच्छा, अब जब एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बन रहा है तो कॉस्ट नहीं चाहिए हमें, ठीक है, हमें चाहिए बुक वैल्यू 310, बिका है 440। ऐसी वर्किंग तो बड़े होकर जबानी भी कर लेंगे आप। नजर आ रहा है कैश आया है 410, वो जाके लिख लेंगे, और दोनों का डिफरेंस गेन। 310 वाली चीज 440 की बिकी है तो गेन ही है ना, ठीक है। लेकिन चलो अभी तो सीखने का जमाना है। तो एसेट अकाउंट में से क्रेडिट कर देंगे डिस्पोजल की बीवी 310, यहां से क्रेडिट तो डिस्पोजल में डेबिट 310। ऐसे पर्चे में नहीं करना, मैं ये बताने लगा था जी। तो इक्विपमेंट की बुक वैल्यू आई है, इसलिए एक्यूमुलेशन इस तरफ नहीं आएगी, और कैश आया है 440 का, तो ये कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट जो होता था। और आज इधर कोई रिसीवेबल नहीं है, पिछले 2 दिन से इधर मुसीबत डाली हुई थी उसने। दोनों सवालों में एक जैसी एडजस्टमेंट थी, रिसीवेबल आता था और वो रिसीवेबल में छुपा पड़ा होता था। हम क्यों निकालते थे? क्योंकि हमारे ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होता फिक्स एसेट का खरीदना बेचना, वो तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट करनी फिर ऑपरेशन स्टार्ट करने हैं। वो तो हमने यूज के लिए खरीदे हैं, कभी 10 साल 15 साल बाद बेच भी देते हैं पुराना हो जाने पर, वो कोई रूटीन का काम तो नहीं है। इसलिए अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाले किसी आइटम में पड़ी हो ऐसी चीजें, इंटरेस्ट हो गया, एक्सपेंस यानी इंटरेस्ट पेबल हो गया, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल हो गई, या फिक्स एसेट का कोई रिसीवेबल हो गया, या आज वाले सवाल में कोई पेबल हो गया फिक्स एसेट का, तो हम उसको ऑपरेशन वाली चीजों में नहीं जाने देते, ये एक्रूअल प्रीपेमेंट्स में, कि उससे तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा, जबकि ऑपरेशंस नहीं है हमारे नॉर्मल, तो फेस पे नहीं शो करते हैं अलग अलग। खैर अभी तो इधर जी, कल एक बच्चा आ गया था बच्चे लेकर और कहने लगा यहां पे आप फिक्स एसेट का जब टॉपिक पढ़ाते थे तो यहां पर गेन नहीं लिखते थे, यहां सिर्फ पीएनएल लिखते थे, ठीक है, कितना है वैसे? तो मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन मतलब तो वही होता था, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट पीएनएल क्रेडिट, ये गेन है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में गेन जाता है, ये इसलिए लिख लेते हैं कि यहां पर गेन लॉस उल्टाते हुए आसानी हो। बात तो वही है, पीएनएल ही क्रेडिट हो रहा है इस 130 से, लेकिन क्या है, ये गेन है, लिख लेने में आसानी होती है, ठीक है, तो इसलिए मैं गेन लिख लेता हूं। अब जी हमें ये दोनों चीजें जरा बिल्यू मार कर देना, रेड भी यही तो साथ यार, ये कौन आएगा। हमें ये डिस्पोजल के एडजस्टमेंट में ना ये दोनों चीजें चाहिए होती हैं, ये दोनों चीजें बस चाहिए होती हैं, ठीक है, दोनों चीजें चाहिए। गेन को रिवर्स करते हैं, प्रॉफिट तक आते आते ऐड हो चुका होता है, लेस कर देते हैं, गेन ऑन डिस्पोजल, ये हमने निकाला है ना अल्लाह के फजल से, वर्किंग नंबर 10 में। मेरी तरह इधर लेस लिख के यहां भूल ना जाना। अच्छा, और कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल, कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ ब्ला ब्ला 10, नहीं, ये तो आपको गिवन था, डिस्पोजल 440, पॉजिटिव के नेगेटिव, इनफ्लो है बच्चों। कैश फ्लो ना, कैश फ्लो रिक्वायरमेंट है हमारी, ठीक है, इसलिए कैश फ्लो में आपने एब्रीविएशन यूज नहीं करने, जैसे मैं कर जाता हूं, पीबीटी खत्म नहीं लिखना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एडज क्या होता है, मैंने आज एडजस्टमेंट लिखा पूरा। डब्ल्यू कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल पूरा लिखो, ठीक है, आपने ये एब्रीविएशन यूज नहीं करने। कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट पूरा लिखना है, इक्विपमेंट ही था ना, ओके। अच्छा चलो, बातों में ना एक बात बताऊं, ये हो गया लेजर बैलेंस भी हो गया, ठीक है। अच्छा चलिए आगे जी, कैश भी लिख दिया, गेन भी रिवर्स हो गया, एडजस्टमेंट 2 हो गई है, 3 तो है ही कोई नहीं, 4
अभी सवाल पूरा करने दो मुझे, ठीक है, एंड पे उसूल लिखवाऊंगा। फिलहाल तो बड़ी सादा सी बात लिखी हुई है, डिविडेंड अमाउंटिंग टू 700 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये पेड सीधा इधर जाता था, पहले तो ये पेड सीधा इधर जाता था, लेकिन आज ये लेजर चूंकि डिविडेंड पेबल का आ गया ना, तो उस लेजर में लिखकर फिर लेकर जाना है, तो बारी आने पे लेकर जाएंगे। फिलहाल तो पेबल एक नजर आ रहा है और उसमें से कुछ पे हुआ है, तो उस पेड को इसी लेजर में लिखो, फिर एंड पे देखते हैं क्या होना है क्या नहीं होना, ठीक है। तो अगर डिविडेंड पेबल है और वो कह रहा है पेड ड्यूरिंग ईयर 700 है, तो वो पेबल का पेड, जब पेबल में से पेमेंट होती है उसकी एंट्री क्या होती है, पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। जैसे यहां पर हम कहते हैं जी लोन रीपे हो गया, तो यहां पे हम कैश ही लिखते हैं ना, ठीक है, लायबिलिटी पे ऑफ होने कैश के अंदर फिर कैश लिखते हैं। ऐसे ही ये लायबिलिटी पे हुई है, लेकिन ये सवाल में गिवन है, ठीक है, और यही 700 यहां पे आना है, लेकिन थोड़ा सब्र कर जाओ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज ओवर। नेक्स्ट इंटरेस्ट और टैक्स पेबल गिवन है, एक्सपेंस फॉर द ईयर 378 इंटरेस्ट एक्सपेंस है, 650 टैक्स एक्सपेंस है, हमारे लेजर्स में जाएगा, इनके लेजर्स तो बने हुए हैं। तो आप देखो एक्सपेंस के लेजर में कैश आता है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट डेबिट साइड पर, तो फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर आएगी क्रेडिट साइड पर, कितनी गिवन है, 678, ठीक है। ऐसे ही टैक्स का लेजर है, कैश ने आना है इधर, तो टैक्स एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर सवाल में गिवन है 650, ठीक है। ये एडजस्टमेंट भी ओवर। सवाल बहुत आसान था, जिसको वो समझ आ गई ना कि कैसे ओपनिंग क्लोजिंग लेके चल रहे हैं, सवाल में जान ही कोई नहीं थी। टैक्सला था ना, टैक्सला कदीम तहजीब वाला सवाल था। यहां तक को मसला, ओके। नंबर 6, ट्रेड एंड अदर पेबल्स एज एट 31 दिसंबर 18 इंक्लूडेड 950 फॉर परचेज ऑफ लैंड। यानी कि हमने एक लैंड खरीदा होगा जिसकी एंट्री की होगी लैंड डेबिट पेबल क्रेडिट, कैश नहीं, पेबल, ठीक है। तो बेसिकली हुआ ये है कि एक फजूल लेजर जो कल रिसीवेबल बन रहा था आज पेबल में बना रहा हूं, ठीक है ना। पेबल फॉर पीपीई मैंने वैसे ही बना दिया, हालांकि इसकी जरूरत कोई नहीं होती, पेबल फॉर पीपीई। अब सवाल में वो कह रहा है एट 31 दिसंबर 18 हमारे साल का आखिरी दिन, पेबल फॉर पीपीई, पेबल फॉर परचेज ऑफ पीपीई कितना है 950, तो पेबल है क्लोजिंग डेट पर कितना 950, ओपनिंग पर तो कोई नहीं है, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ है, इस साल में ही कोई हमने पीपीई खरीदा है उधार पे, सादा सी बात है, ये बनाए बगैर भी काम चलता था, लेकिन मैंने जबरदस्ती बनाया फिर। तो 950 इधर जो बैलेंसिंग आ रहा है, इसमें आपने ये तो नहीं कहना कि कोई लोन आया किसी से, कैश डेबिट पेबल फॉर पीपीई क्रेडिट। यहां पे तो क्या हुआ है, एसेट आया उधार पे जिसकी एंट्री हुआ करती है, कितने गया पीपीई, ये लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट पेबल फॉर लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट, ठीक है। यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग लिख लेता हूं, पेबल फॉर लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है जी, ओके। उठा दो इसको जी। तो ये देखें जी, पेबल फॉर लैंड, तो ये एडिशन कैश वाला नहीं है, उधार पे किया है, तो ये एंट्री जरूर कर लो, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट और पेबल फॉर लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट। ये वर्किंग नंबर 11 वाला है। अगर ये यहां ना लिखते बेटा, मैं क्लास से निकाल दूंगा यार, डिस्टर्बेंस जो करेगा प्लीज। अगर ये यहां ना लिखते तो ये कैश की फिगर में शामिल हो जाता, हम कहते हैं कि ये भी हमने पैसे देकर खरीदा है, जबकि ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां पे लिख दो, यहां पे लिख दो लैंड एंड बिल्डिंग, वर्किंग 12 कर देता हूं, ठीक है जी। तो ये बैलेंसिंग चाहे तो निकाल लो, वैसे भी आप लिख सकते थे, ठीक है। ये वर्किंग 12, उधर भी फिर यही लिख लेता हूं, अब माफी नहीं देती, खुद कर लेते, ओके। नहीं सर, ऑनलाइन वाले परेशान होते हैं, हम तो उनके लिए करते हैं ना। अच्छा, ओके, वो प्रॉब्लम में हो, सवाल नहीं है, लेकिन तुम तंग कर रहे हो दोस्तों को। अच्छा जी, लो जी, ये तो सवाल खत्म हो गया। मसला क्या है, ट्रेड एंड अदर पेबल्स में ये पेबल पड़ा है, पड़ा रहे। ट्रेड एंड अदर पेबल्स हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, हमारे ऑपरेशंस हैं, लेकिन ये कोई ऑपरेशंस, नॉर्मल ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। तो जैसे इंटरेस्ट पेबल को निकालते थे पेबल्स में से, ऐसे ही इस पेबल को भी निकालो। जैसे इंटरेस्ट या इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल को निकालते थे रिसीवेबल्स में से, ये जैसे रिसीवेबल्स ऑफ पीपीई को 2 दिन से निकाल रहे हैं रिसीवेबल्स में से, ऐसे इस पेबल को भी निकालो, सिंपल, ठीक है। अब लेस किया हमने पेबल फॉर लास्ट वार्निंग है भाई, इधर वालों की, आवाज वालों की लास्ट वार्निंग है, पेबल फॉर लैंड एंड बिल्डिंग जी। ओपनिंग कोई नहीं था, क्लोजिंग 950 नेगेटिव करना है हमने। अब एक मसला आया,
350 नेगेटिव हो गया। तो पहले जरा इसी से गुजारा करते हैं, फिर मैं एक अल्टरनेटिव आपको देता हूं, लेकिन यही ठीक है जो आप कह रहे थे, मतलब जो आपने देख लिया। आगे भी अल्टरनेटिव भी देख लेंगे समझाने के लिए। अब इधर देखो, वो तो कह रहा था ओपनिंग से क्लोजिंग तक 600 का इंक्रीज है, मतलब मे बी उसकी जो बैलेंस शीट पड़ी हो, मिसाल के तौर पे उसकी बैलेंस शीट के अंदर ऐसे लिखा हो 1000 और 1600, ऐसे ही ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। ये उसने कहा होगा जी 600 से क्या हो गए हैं, इंक्रीज। 600 क्या हो गए, इंक्रीज। हमने एक एडजस्टमेंट की जिससे अब क्या नजर आ रहा है, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हुए डिक्रीज हो गया। मैं कहता हूं जरा एक दफा इससे भी कर डालो, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हैं ना, तो इंक्रीज की बजाय क्या दिखा दो, डिक्रीज। ट्रेड एंड अदर पेएबल्स वर्किंग नंबर 11 में, और ये कम हो रहे हैं, यानी लायबिलिटी कम हो तो डेबिट, इंपैक्ट कैश पर क्रेडिट 350 नेगेटिव। लो, अब ये बात में थोड़ी सी हजम नहीं हो रही थी, नहीं मुझे नहीं हुई, ठीक है। तो मैं जरा इसको एक और तरीके से भी समझाता हूं, ठीक है। आपको ये अज्यूम कर लो, ऐसे ही अज्यूम कर लो कि जी एज पर क्वेश्चन जो है वो लेट्स से ओपनिंग 1000 था और क्लोजिंग 1600। ये भी तो वही बात है ना जो उसने कही हुई है, 600 से डिक्रीज आया, यानी मैंने इतनी फिगर ले लिया यहां पर दोनों जगह कि वो 950 से ज्यादा हो, ताकि 950 का इंपैक्ट निकल जाए। अगर ये 1950 हो तो मैं यहां 2000 और 2600 लिख लेता, यही अगर 2950 हो तो मैं यहां 3000 और 3, मतलब ऐसे ही मैंने 1000 दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब अगर ये सिचुएशन लिख लें तो अब लेस करने से पेएबल फॉर लैंड एंड बिल्डिंग 0 और 950, तो यहां पर आया 1000 और यहां पर आया 650। तो गौर फरमाएं, तो ओपनिंग से क्लोजिंग तक आते हुए एडजस्टमेंट की वजह से 350 का डिक्रीज ही है। तो वो इतना लंबा काम करके अज्यूम करने की बजाय थोड़ा सा अगर अकल इस्तेमाल करते तो सिंपल सी बात थी, 0 से 600 का इंक्रीज था, अगर 0 से 350 का डिक्रीज आ रहा था वो डिक्रीज लिख दो। लेकिन जिसको ये पसंद ना आए वो ये कर ले, ठीक है, मर्जी आप लोगों की। ले जी 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 बेटा, ये बैलेंस शीट के अंदर सारे पेएबल वही हैं जो क्रेडिट हुए थे। सवाल कहां से आया जी? ये सारे पेएबल जो बैलेंस शीट में हमारे पड़े थे ये सारे ही क्रेडिट हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन ये ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में हम कह रहे हैं ऑपरेशंस वाले पार्ट के ट्रेड एंड अदर पेएबल्स पड़े रहे, जो बाकी चीजें हैं जैसे इंटरेस्ट पेएबल होता इसमें पड़ा हुआ, या जैसे लैंड बिल्डिंग का पेएबल है उसको निकाल दो। तो हमने सिर्फ इसको निकाल कर इधर लिख लिया है, ये वही काम किया, इसको यहां से निकाल के लेजर बनाया, जैसे इंटरेस्ट पेएबल को निकाल के लेजर बनाते थे, जैसे इंटरेस्ट रिसीवेबल को निकाल के लेजर बनाया था 13 वाले सवाल में क्वालिटी एंटरप्राइजेस, जैसे पिछले 2 दिन से सवाल कर रहे हैं यहां से फिगर निकाल के पीपीई के रिसीवेबल का लेजर अलग बनाते हैं, वही काम किया हुआ। गॉट इट? ओके, अच्छा जी सवाल खत्म है, अब बस बैलेंसिंग है। सवाल तो खत्म हो गया, देख लो आगे रिक्वायरमेंट। फिर सवाल में बहुत सारा डाटा होता है और सवाल की एडजस्टमेंट बदल जाती, ये एडजस्टमेंट की बात करो, समझ आ रही है? ठीक है, डाटा बदल जाता है ना बेटा। अगर वो ना होती डेट तो फिर कुछ और भी डाटा होता, फिर शायद ओपनिंग भी होता, फिर क्लोजिंग भी होता, फिर पता नहीं क्या कुछ होता। इधर क्या है जो लिखा हो समझ आ रहा है? तो बस ये एडजस्टमेंट है। अगर इसको बदलोगे ना तो और बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, तो वो फिर सवाल में बदल के देगा, ऐसे नहीं देगा, ठीक है। वैसे मैं कह रहा हूं ये सवाल में सिर्फ ओपनिंग 0 है, क्लोजिंग 950 है, ठीक है, बस ये सवाल ऐसे ही है। अगर इस सवाल को बदलोगे तो बहुत सारी चीजें और भी बदलेंगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं बदल रहा। सवाल जब बदलेगा तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा सवाल आपसे जैसे ये हो रहे हैं, हर चीज उसी हिसाब से देगा। ये मत अज्यूम किया करें किसी एक वेरिएबल को छेड़कर तो ये हट जाए तो क्या होगा भाई, फिर बहुत कुछ होगा। तो सवाल वो सारा कुछ बदल के देगा अगर वो हटाएगा चीज तो फिर उस हिसाब से जब सवाल करोगे तो वो भी ऐसे ही हो जाया करेगा जैसे ये हो रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ आ रहा है? ओके जी। रिटेन्ड अर्निंग में आपको पता है, एक मिनट, पैट भी आता है और डिविडेंड शिविडेंड भी आते हैं, ठीक है। अब डिविडेंड पता है कि है, ये नहीं है कि कोई शक है। इसका मतलब आज तो 2 फिगर्स यहां क्वेश्चन मार्क पे हैं, इसलिए फिलहाल इसको छोड़ दें कि दो क्वेश्चन मार्क वाला तो बैलेंस नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, इसको एंड भी देखेंगे, आगे बढ़ते हैं जी। 900 किस तरफ आ रहा है? अब ये क्या होगा भाई? ये वो एंट्री है जो पहले दिन डिविडेंड की सिखाई थी, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड टेबल क्रेडिट, और कहा था जैसे जैसे लोग आते जाएंगे वैसे वैसे वो लेकर चले जाते जाएंगे, और जैसे जैसे आएंगे हम एंट्री करेंगे डिविडेंड पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। तो असल में ये एंट्री हुई है, ठीक है। ये एंट्री जो हुई है ये हमें बैलेंसिंग फिगर आज यहां से मिली है। खैर लिख लो, यहां पर क्या है, रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। ये क्या चीज है? ये डिविडेंड जो अनाउंस होता था, डिविडेंड जो अनाउंस या प्रपोज होता था, और ये डिविडेंड पे है, पे हो रहा है। ये अनाउंस्ड है, ये पेड है, दोनों में डिफरेंस हो सकता है, हुआ करेगा। जितना अनाउंस होता है सारा लोग नहीं भी लेके जाते फौरन। अभी तक जितने सवाल किए उनमें डिविडेंड पेबल का जिक्र ही कोई नहीं था, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग 0 होते थे, तो जो डिविडेंड आता था वही डिविडेंड पे हो जाता था, मतलब पेबल नहीं है सवाल ने बताया, तो फिर जो था वो पे हो गया ना, तो इसीलिए यही फिगर डायरेक्ट ले जाते थे वहां पे।
लेकिन अभी उसूल लिखवाऊंगा थोड़ी देर में, बल्कि अभी लिखवा देता हूं। फिलहाल ये 900 जो आपने यहां बैलेंसिंग निकाला है, ये दरअसल रिटेन्ड अर्निंग्स में लिखना है, लेकिन आज यहां पे डिविडेंड नहीं, पूरी बात लिखेंगे। डिविडेंड पेएबल पढ़ा हुआ है हमने ऑलरेडी, कितना 900, ठीक है जी। ये बैलेंसिंग नहीं है, ये वर्किंग 3 है, ठीक है। चलो अब इसको बाद में ही देखते हैं, एंड पे आके जरा इसकी बात अब कर लें। यहां पर आप एक लगाएं स्टार और एक उसूल लिखें, इधर ही लिख लें, उधर बाद में नोट कर लीजिएगा, वो ढूंढने जाएंगे सफा, नहीं जाए, इधर ही लिखें। अच्छा लिखें, अगर सवाल में डिविडेंड पेएबल का, अगर सवाल में डिविडेंड पेएबल का बैलेंस नजर आ रहा हुआ करेगा, अगर सवाल में डिविडेंड पेएबल का बैलेंस नजर आ रहा हुआ करेगा, सबने लिख लिया। अगर सवाल में डिविडेंड पेएबल का, डिविडेंड पेएबल कहां आएगा? इनकम स्टेटमेंट में ना, कौन पेएबल बैलेंस शीट में आना है। अच्छा मैंने कहा कहीं इनकम स्टेटमेंट ना ढूंढते हो, डिविडेंड पेएबल कहां आ रहा है, सर ने कहा था ढूंढ ले, बैलेंस शीट में ढूंढना। अच्छा तो अगर सवाल में, सवाल को अंडरलाइन करके ऊपर लिख लें B/S बैलेंस शीट, तेरा पता इनकम स्टेटमेंट से लब दे रहो जी। अगर सवाल में डिविडेंड पेएबल का बैलेंस नजर आ रहा हुआ करेगा, तो हम रिटेन्ड अर्निंग्स में से डिविडेंड की फिगर को निकालकर, तो हम, मैं उसूली बात कर रहा हूं, बाकी तो फिर तरतीब कोई भी हो सकती है, वो सवाल की तरतीब होगी, कभी ये फिगर देके ये निकलवाएगा, कभी ये देके ये निकलवाएगा, उसकी मर्जी है, ठीक है। तो क्या लिखा रहा था मैं, तो हम रिटेन्ड अर्निंग्स में से डिविडेंड की फिगर निकालकर पहले डिविडेंड पेएबल के लेजर में ले जाएंगे। तो हम रिटेन्ड अर्निंग्स में से डिविडेंड, समझ बाद में लेना, पहले लिख लो। तो हम रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में से डिविडेंड की फिगर निकालकर पहले उसे डिविडेंड पेएबल के लेजर में लेकर जाएंगे, पहले उसे डिविडेंड पेएबल के लेजर में लेकर जाएंगे, और फिर वहां से डिविडेंड पेड, ब्रैकेट में लिखो कैश पेड, और फिर वहां से डिविडेंड पेड, ब्रैकेट में कैश पेड, डिविडेंड पेड की फिगर निकालकर, और फिर वहां से डिविडेंड पेड की फिगर निकालकर कैश फ्लो में लेकर जाएंगे। जी दिखा दे रजिस्टर, खैर जा, मुझे खुद भूल गया क्या लिखवाया। अगर इतनी लंबी बात होगी, असल में बात ऐसी ही लिखवा दी है, कोई लिखवाने वाली बात थी, जबानी बताने वाली बात थी, लेकिन मैं कहा चलो लिख लें, आज टाइम बड़ा खुला डला है ना। अगर सवाल में डिविडेंड पेएबल का बैलेंस नजर आ रहा हो बैलेंस शीट में, तो हम रिटेन्ड अर्निंग्स में से डिविडेंड की फिगर को निकालकर पहले उसे डिविडेंड पेएबल के लेजर में ले जाएंगे, और फिर वहां से डिविडेंड पेड की फिगर निकालकर कैश फ्लो में ले जाएंगे, ठीक है जी। अब जरा सुनो इधर, असल में हो क्या रहा था, असल में ये जो डिविडेंड आता था ना, ये डिविडेंड ऐसे सीधा डायरेक्ट इधर आता था, ठीक है, लेकिन इसलिए आता था कि डिविडेंड पेएबल सवालों में गिवन नहीं होता। बैलेंस शीट देखते आए, पेएबल्स लायबिलिटीज में कहीं डिविडेंड पेएबल का कोई जिक्र नहीं होता था। मतलब क्या है, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग में कोई पेएबल नहीं है, तो अगर आप 900 को इधर ले भी आते थे तो वहां से बैलेंसिंग 900 ही निकलकर उधर चला जाता था, ओपनिंग क्लोजिंग तो सिफर था, इसलिए मैंने इसका जिक्र ही नहीं किया था, बात समझे हो। लेकिन अगर डिविडेंड पेएबल का लेजर सवाल में नजर आ गया तो फिर ये 900 निकलकर पहले आया करेगा इधर, फिर यहां से निकलेगी ये फिगर, और फिर यहां से जाएगी ये फिगर यहां पर, बाईपास डायरेक्ट। जब पेएबल नहीं था, पेएबल आ गया तो ये यहां से यहां पे आएगा, यहां से फिर ये निकलेगा, ये निकल के वहां जाएगा। लेकिन ये तो मैंने वैसे एक आइडियल सिनेरियो बताया, जरूरी नहीं है कि पहले ये फिगर निकलकर इधर आए और फिर ये फिगर निकलकर उधर जाए। आज के सवाल में देख लो, पहले उसने, लेकिन आपको तरतीब पता होनी चाहिए कि रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में डिविडेंड पेएबल आता है, जबकि कैश फ्लो में डिविडेंड पेड आता है। और आज पहली दफा इन दोनों में फर्क आया क्योंकि डिविडेंड पेएबल का बैलेंस आ गया था, इसलिए लंबी कहानी लिखवाई, ठीक है ना। आज तक डिविडेंड पेएबल नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा ना ओपनिंग क्लोजिंग समझो जीरो, ये भी जीरो था, ये भी जीरो था, तो जो 900 आता वही 900 जाता, तो हम डायरेक्ट ही ले जाते थे बारो बार नैरो नैर, है जी, बारो बार नैरो नैर। और अब क्या हुआ, डिविडेंड पेएबल आ गया, तो फिर उसूली तरीका, ये वही तरीका जो पहले दिन एंट्री सिखाई थी डिविडेंड की, कि डिविडेंड की एंट्री होती है रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, और फिर जैसे जैसे लोग आते रहते हैं वो पैसे लेके जाते रहते हैं, एंट्री करते हैं डिविडेंड पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट एंड सो ऑन, ठीक है। तो भाई याद रहेगा, अब अगर सवाल में डिविडेंड पेएबल नहीं है जिक्र तो सुकून मारो, जो रिटेन्ड अर्निंग्स में डिविडेंड आएगा वही डिविडेंड कैश फ्लो में आएगा। लेकिन अगर डिविडेंड पेएबल आ जाए
तो जो डिविडेंड रिटेन अर्निंग से निकलना है वो पहले डिविडेंड पेबल के लेजर में लिखोगे, ओपनिंग क्लोजिंग की एडजस्टमेंट होगी, फिर कैश निकाल के ले जाओगे इधर। ये नॉर्मल यही होता है। लेकिन आज सवाल में नॉर्मल तरीका दे दिया उसने, पेड की फिगर निकलवाने की बजाय पेड की फिगर दे दी और ये फिगर निकलवाई, क्योंकि ये भी मिसिंग था ना। तो सवाल की मर्जी है जिधर को चल पड़े, ठीक है। लेकिन हमने उसूल बना लिया आपने। लो भाई यहां पे क्या आएगा, लेकिन कौन सी वाली लाइन से आया, ये ब्लू वाली गाड़ी पे बैठ के आया या लाल वाली पे? लाल वाली गाड़ी पे है आज बैठा हुआ ये, ठीक है। तो ये फिगर कितनी है, ठहरो ठहरो ठहरो, ये इधर, अब ठीक है जी। भाई ये इधर यहाँ पे ना जंप लग गया इसको, 2000 जी 700 मैंने रेड लिखा है क्योंकि आज ये रेड गाड़ी पे बैठ के आया, क्योंकि आज डिविडेंड पेबल आ रहा था। हाँ वो अलग बात है कि सवाल में पेड की ही फिगर गिवन थी। ओके समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट? चल बस जी, और तो अब सीखने वाली बात कोई नहीं है इसमें, आगे बढ़ें जी। जाओ भाई जाओ, तुम जाओ जाओ, निकल जाओ यहां से। कैश 328। हाँ जी, एक्सपेंस को रिवर्स करेंगे, कैश को रिकॉर्ड, क्योंकि ये भी नॉन कैश नॉन ऑपरेशंस है ना हमारे, इंटरेस्ट वगैरह देना। तो ये पैड तक पीबीटी तक आते आते लेस हो चुका है, ऐड कर देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, बस सवाल में गिवन था 378 ऐड हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट पेड हमने निकाला वर्किंग नंबर 4 में 328 पेड है तो माइनस, ठीक है जी। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग एडिशन आ रहा है कितना, अब 950 की अगर एंट्री ना करते खुदा ना खास्ता तो पता है फिर क्या होता है, ठीक है ना। ये कितना है 2130 की बजाय ये 950 भी इसी में ऐड हो जाता। खैर चलो अब तो हमने एंट्री कर ली। ये है एडिशन इन लैंड एंड बिल्डिंग। क्या नहीं समझ आई? किसी ने बोला नहीं समझ आई, निकल जाए क्लास से। वर्किंग नंबर 2130 नेगेटिव है लेकिन, ठीक है। नेक्स्ट इक्विपमेंट है, इसका बैलेंसिंग भी एडिशन आ रहा है। हाँ जी, पिछली क्लास में भी एडिशन आया था, आपने कौन सा कमाल कर दिया 2670। एडिशन इन इक्विपमेंट आपने एब्रिविएशन में यूज करना है जी। वर्किंग 6 में आउटफ्लो, टैक्स एक्सपेंस बैलेंसिंग कैश निकाला हमने 710। ये टैक्स पेड है, टैक्स एक्सपेंस ऊपर ऐड बैक करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। पीबीटी से स्टार्ट किया है लेकिन टैक्स पेड हम माइनस करेंगे वर्किंग 7 कितना 710। भाई आप जरा इधर से होके आते 710, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है जी शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। ये चलो मुश्किल वाला काम मैं कर देता हूँ। ये कैश जो है ये ओनर्स घर से लाए। अब कल एक बच्चा यहाँ पे मेरी क्लास में कह रहा था, मेरी क्लास का, कि यहाँ पे आपने राइट इशू क्यों लिखा है। पिछले साल कल साल में राइट इशू लिखा होता, मेरे से गलती होगी, राइट इशू लिख दिया। मत लिखो राइट इशू यार, आप हमेशा ये लिख दिया करो न्यू शेयर कैपिटल। न्यू शेयर कैपिटल से भी अगर तकलीफ हो रही है तो न्यू कैपिटल लिख दो, मुझे कोई मसला नहीं है। अब जब शेयर कैपिटल लिख दिया, न्यू शेयर कैपिटल या न्यू शेयर्स इशूड, वो राइट वाले हैं वो आईपीओ वाले हैं, हमें इससे क्या, ठीक है। तो न्यू शेयर्स जब इशू हुए हैं प्रीमियम पे हुए हैं तो फिर प्रीमियम भी आगे होगा, लेकिन हमारे पास तो आज फिगर ही इकट्ठी आ रही है। तो न्यू शेयर्स जब आते हैं तो कैश इनफ्लो होता है 2350, ठीक है, इनफ्लो। बाकी यहाँ पे जो मर्जी लिख लिया करो, वैसे तो होना चाहिए था कि यूं लिख लिया करो न्यू कैपिटल इंजेक्टेड, तो जान ही छूट गई, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है जी लॉन्ग टर्म लोन्स। ये 1000 रुपया कैश रीपे, लोन रीपे हुआ है ना कैश, ठीक है जी। तो ये बैलेंसिंग आ गया 1000 लोन रीपेड वर्किंग 9 से। अच्छा ऐसी एडजस्ट ऐसी वर्किंग्स भी अवॉइड हो सकती है मेरे ख्याल से। तो ओपनिंग से क्लोजिंग पर नजर आ रहा है 1000 की कमी आ रही है, तो कोई यार रीपे ही हो गया उन्हें, लेकिन कर दें कोई मसला नहीं, फिलहाल तो मैं सभी करवा रहा हूँ। डिस्पोजल ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, वो साइड फारिग, ये भी गया, ये तो और था मेरे ख्याल में जिसने ये देखना है तो ये भी चला गया, ठीक है जी। जिसने जहां जाना था वो जा चुका है। अब बस पीबीटी होता तो सवाल खत्म था। पूरे सवाल में पीबीटी गिवन नहीं है, लेकिन एक लेजर हमारा बैलेंसिंग से रहता है, पहले उसको बैलेंस कर लें। 22 इस तरफ आ रहा है, तो इस तरफ तो नॉर्मली पैट ही आता है, तो ये पैट हमारे पास बैलेंसिंग आ गया, और इस पैट को हम ले जाएंगे अब आगे एक सवाल में हमने जो पैट यहां से निकला था उसी को यहां लिख लिया था। क्यों? सवाल में टैक्स ना हो तो जो पीबीटी है वही पैट है, वरना ये बात पक्की याद है हमें कि रिटेन्ड अर्निंग्स में पैट आता है
कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट पीबीटी है। अगर खुदा ना खास्ता टैक्स की फिगर सवाल में, टैक्स का जिक्र हो सवाल में, तो फिर पैट दे तो उसे रिटेन अर्निंग्स में लिखकर पीबीटी खुद निकाल लेना, और अगर पीबीटी दे तो पीबीटी को स्टार्टिंग पॉइंट में लिख के पैट खुद निकाल के रिटेन अर्निंग्स में लिखना। ये दोनों अलग अलग ही हैं, अनलेस के टैक्स ही ना हो। समझ आ रही है? ठीक है, तो आप सवाल के अंदर पैट तो हमारा निकल आया, ठीक है जी, सवाल में पैट हमारे पास आ गया जी। पीबीटी हमें चाहिए, पीबीटी में से लेस किया करते हैं टैक्स एक्सपेंस, तो हम पहुंचा करते हैं पैट पर। अब पैट वर्किंग नंबर 2 है, उससे हमें मिल गया कितना, 2260, और टैक्स एक्सपेंस की फिगर भी सवाल ने हमें दी हुई थी 650 की, सवाल में एडजस्टमेंट में गिवन था, तो यहां पे हमने 650 लिखा नेगेटिव साइन के साथ। और पीबीटी की फिगर बैलेंसिंग निकाल लो, रिवर्स वर्किंग करनी है, जो माइनस हो रहा है उसे प्लस करोगे। जी बोलो, 2910। ये 2910 आज हमने खप खप के वर्किंग 13 में निकाला। ऐसे नहीं बोले आज 13 जी, 2910। ठीक है जी, चलो जी सवाल खत्म। नेगेटिव पॉजिटिव 2660 पॉजिटिव 4360 नेगेटिव 1350 तो मैं भी कर लेता पॉजिटिव। इधर देखो, ये देखो 2660 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो 2660 माइनस 4360 प्लस 1350 नेगेटिव। अब ये नहीं पता और ये भी नहीं पता, तो सवाल में वैसे वर्किंग 1 बनाने की भी शायद जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से, लेकिन चलो चूंकि हमें आदत है ना तो हम वो जबरदस्ती बना ही लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज छोड़ दी थी हमने, वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं था उसका, इंक्रीज डिक्रीज की बजाय उसने ओपनिंग क्लोजिंग ही बताए हुए थे। ओपनिंग कैश 450 है, क्लोजिंग कैश 100 है, जिसको हम यहाँ पे लिखा करते थे। आज जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो तबीयत जैसे चल रही है, ओपनिंग और क्लोजिंग 100। अब जब इस 450 को यहाँ लिखते हो तो 100 पॉजिटिव आ जाता है, जो कि हमारी कैश फ्लो मतलब टैली कर जाती है, सही बनी। ठीक है जी, प्रोविजन का बता दिया जी, उसने नेट उठाई है, हम भी नेट उठाते हैं, मैंने पिछला सवाल भी दिखाया। बाकी दोनों ऑप्शंस तो जब पहली क्लास में बताऊंगा तभी आपको बताऊंगा। बेटा आप सोल्यूशन ओपन करो, किताब वाला ओपन करो, सोल्यूशन करो। इसमें यहां नॉन प्रोविजन एक नॉन कैश एडजस्टमेंट होती है। उन्होंने कहा था जी उसमें इंक्रीज आया, उसकी एडजस्टमेंट पॉजिटिव 140 की यहां पे नजर आ रही है, और फिर जब ग्रॉस डेटर्स हो गए हैं तो नेगेटिव 240 यहां से माइनस हो रहा है, तो 140 ऐड 240 माइनस नेट में 100 ही होता है ना, तो हम नेट में ये आंसर तो सही निकाले बैठे हैं। जब लॉजिक वाली एग्जांपल आएगी तो दोनों ऑप्शन सामने रखेंगे, तब फिलहाल तो मैं बता ही नहीं रहा। फिलहाल तो मैं कह रहा हूं कि मैंने भी सही किया है और सोल्यूशन भी सही है, लेकिन आप इसी को फॉलो करें टिल फर्दर ऑर्डर्स। ना ना यार तुम्हें आज क्या हो गया। अच्छा जी 15 तो है दूसरे मेथड का, 16 हम करेंगे जब वो लॉजिक से एक तो दे लूंगा। देखो लॉजिक से इतनी गैर अहम नहीं है, इसलिए तो देनी है। देखो एकदम 8 नंबर का सवाल नहीं लॉजिक शॉजिक्स के ऊपर आया, जिसमें से कोई 2-3 आप अभी भी आंसर कर सकते हैं। ब्रीफली आंसर द क्यूरीज रेज्ड बाय फराज। कैश फ्लो का ये सवाल आया था इस टाइम में, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अच्छा जी 17 होमवर्क में है, हो गया है ये। 18 होमवर्क में है सगवारो सोगवार लिमिटेड, पेज नंबर 631 पे सोगवार लिमिटेड, सोगवारो सैगुआरो लिमिटेड है सर, जैगुआरो है। अच्छा जी हो जाएगा ये सवाल इंशाल्लाह आपसे। बाकी आपको ये पता ही है, पिक्चर बना रहे हैं, जल्दी बनाएं हाइब्रिड वालों, आपके वैसे कैमरा रुका हुआ है उनका, ऑनलाइन वालों का भी और आप लोगों का भी। ये पिक्चर कौन बना रहा है जरा मुझे बताओ ना, मतलब हाथ लगा देना इधर स्क्रीन, मुझे बताएं कौन बना रहा है पिक्चर। उसको पूछे ना भाई पिक्चर ही बना रहा है। ये बॉयज वाली क्लास में था मसला यार, जल्दी पिक्चर बनाया करो भाई, ऐसे ना क्या करो यार। ऑनलाइन वाले तो पॉज करके पिक्चर बना लेते हैं। अच्छा बच्चों एडजस्टमेंट जाहिर है तंग कर ही देती हैं, ऐसी बात नहीं है कि एडजस्टमेंट तंग नहीं करेंगी, हो सकता है कोई ना कोई एडजस्टमेंट तंग करे। लेकिन बेटा देखें मैंने आपको संडे जब आ गया था, अल्लाह माफ़ करे, तो आपको अमीन इंडस्ट्रीज भी दे दिया था, आपको नादिर भी और टेक्सला भी, लेकिन क्या उसके बाद मैंने उनको किया नहीं था। अमीन तो इस काबिल नहीं था कि पूरा सवाल करवाता, उसमें भी जो बात निकली मैंने कर ली। हमने दोनों सवालों का जूस निकाल लिया था। ठीक है,
फिर मैंने आपको कल होमवर्क में ड्रम वाला सवाल दिया था, आज पूरी क्लास उसी के ऊपर लगाई है। कल वैसे तो मैं मूव कर सकता हूँ डायरेक्ट मेथड पे, लेकिन हो सकता है कल भी मैं आपको मजीद इसी के ऊपर रोकूं ताकि आप खुद कहें सर प्लीज़ इस मेथड की बस कर दें, हमें आगे समझ आगे चले। तो उसके बाद फिर डायरेक्ट मेथड जो है वो वैसे तो एक दिन में समझ आ जाता है, तो उसके ऊपर फिर एक आध दिन और प्रैक्टिस कर लेता है बंदा। यहाँ पे सवाल भी पास पेपर्स के पढ़े हुए एक दिन 2 दिन, ठीक है। लेकिन बात यह है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे तो आप लोगों का फीडबैक जो लाइव मिल रहा था उसी से मेरी स्पीड चलती है, आगे जाना है नहीं जाना वो जब तक कंफर्टेबल नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे। लेकिन यही है टॉपिक अब आपके सामने, मतलब मुश्किल सवाल हमने कर लिया है ना, टेक्सला वाला सवाल किया, उसके बाद फिर अब देखो अब ये सवाल कितने आसान लग रहे हैं। तो आप आगे भी देखेंगे इंशाल्लाह 60-70% सवाल अब आपसे होने लग गए हैं, और ये निशानी होती है उस टॉपिक के अंदर। तो मैंने कहा था कि बस पहले 2 दिन मुश्किल है, मैंने तो वैसे 3 दिन कहा था एहतियातन, उसके बाद आप रिलैक्स फील करोगे, और आप ऑलरेडी रिलैक्स फील कर रहे हो। हर सवाल कैश लो का ऐसे ही करते हैं जैसे पहला किया, ठीक है, और पासिंग मार्क्स इसके अंदर हैं। तो इंशाल्लाह आप पास पेपर 18 सेगुआरो लिमिटेड करके आएंगे, और पास पेपर 19 डाल लिमिटेड। डाल ये एक छोटा सा सवाल है, इसके अंदर प्लीज इसके अंदर ना आपको एक एडजस्टमेंट थोड़ा सा तंग करेगी, बस वो आपने ध्यान से देखनी है। शायद प्रॉफिट की बजाय लॉस आ रहा है, थोड़ा सा उसको देखने में थोड़ा मसला आता है, बाकी कोई नहीं है सवाल में इतनी जान, ठीक है, ये आप इंशाल्लाह कर लेंगे। ये 2 सवाल हैं, ठीक है, ये 2 आपने ट्राई करने हैं। अब अगली बात ये है जी हमारा पास पेपर 17। ये सबसे पहले हमने किया था टेक्सला, ठीक है। आपने ना बस एडजस्टमेंट्स ओपन करनी है, ये शफकत करनी है। मैं वैसे 7 ही एडजस्टमेंट पढ़ी हुई है 630 सफ़े पे, लेकिन मैं एडजस्टमेंट्स की बजाय इस तरफ वाली वर्किंग दिखाने में इंटरेस्टेड हूं इस वक्त, ठीक है जी। पास पेपर 17 की एडजस्टमेंट 3, इसमें क्या हुआ था, एक एसेट बिका था और उसके बिकने पर जो पैसे आए थे वो सारे रिसीव नहीं हुए थे, कुछ रिसीवेबल रह गया था, ठीक है, बिल्कुल आज टेबल की तरह से। तो हमने कहा था जी डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, कैश डेबिट नहीं हुआ 3 रुपए से, बल्कि रिसीवेबल डेबिट हो गया, ठीक है। तो फिर उसने कैसे बताया था, उसने ऐसे बताया था ड्यूरिंग द ईयर ये बिका है जिसमें से अभी स्टिल आउटस्टैंडिंग, ऐसा लिखा हुआ था 3 में, ये इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो आप क्लोजिंग लिखना चाहो क्लोजिंग लिख लो, जैसे मैंने आज किया। आपको नहीं सर हम तो अब क्लोजिंग लिखेंगे, हम तो क्लोजिंग लिखेंगे 3 और डिस्पोजल वाली फिगर बैलेंसिंग निकालेंगे। तो ऐसे कर लो यार, मुझे क्या मसला है। लेकिन अब इसकी डबल एंट्री हो गई है, ये ब्लू कलर, क्या रिसीवेबल 3 से डेबिट है तो डिस्पोजल 3 से क्रेडिट है, बिल्कुल आज वाले सवाल जैसा किया हमने, ठीक है, और डन। अब फिर हमने कहा था यार ये रिसीवेबल है, ओपनिंग में 0 क्लोजिंग में 3, ठीक है। तो ये रिसीवेबल तो सवाल में कहीं गालिबन हमें नजर नहीं आया था, कि नजर आया था, नहीं आया था, और उसने भी नहीं बताया था, लेकिन हम तो तैयार हैं इस वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी, ठीक है, ठीक है। हमने कहा था जी अच्छा इसका मतलब ये फिर अदर रिसीवेबल्स में पड़ा है, याद है ऊपर लिखा भी था। हमने कहा था यार इसको इसमें से निकाल दो, क्योंकि अदर रिसीवेबल्स में तो वो सारी चीजें पड़ी होती हैं जो हमारे ऑपरेशंस का, नॉर्मल ऑपरेशंस का पार्ट होती हैं। ये एक एबनॉर्मल टाइप इवेंट होता है, कभी कभार फिक्स एसेट का बेच देना, कई साल में एक आध दफा होता है। अभी ऐसा नहीं देखते कि कोई फैक्ट्री चल रही है तो वो फैक्ट्री रोज अपना प्लांट बेची जा रही है और रोज खरीदी जा रही है, बड़ा मुश्किल काम होता है, प्लांट इंस्टॉल करना, काम चलाना, सब कुछ रुक जाता है। तो ये कभी कभार होने वाला काम होता है। तो हमने कहा यार इसको ना इस रिसीवेबल में से निकाल दो, तो इस रिसीवेबल में से हमने लेस कर दिया पीपीई वाले रिसीवेबल को, नॉर्मल रिसीवेबल जो रूटीन के थे उनमें से, उसको लेस करके समझो उसका लेजर बना लिया। अलग बात है लेजर जरा पहले बन गया था, लेकिन बात वही है जैसे पहले ने सिखाई थी, इसको यहां से निकालो और लेजर में ले जाओ। देखो लेजर आ रहा है, यहां से निकल गया। अब ये बेड नंबर जिस पे भी सही हुआ था, ये सही वाली फिगर को उठाकर ले गए थे हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। ये था टेक्सला। फिर हमने अमीन वो क्या कहते हैं, ये मैंने पिछली क्लास में नोट किया जल्दी जल्दी आपके लिए, पास पेपर 13 किया, जिसके अंदर हमने बिल्कुल ऐसी ही एडजस्टमेंट देखी, जिसमें उसने कहा 4800 रुपया का बिका है, जिसमें से 1800 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। क्योंकि बिका है तो ये रिसीवेबल था, बिल्कुल सेम वही काम किया, ठीक है। मैं कहता हूं जी कि आप कह रहे हैं कि जी हम ना इस एडजस्टमेंट को ऐसे लेकर चलना चाह रहे हैं कि जी क्लोजिंग उसने कहा कि अभी तक स्टिल रिसीवेबल है, तो भाई मैंने कहा ठीक है ये बैलेंसिंग निकाल लो। ये बैलेंसिंग निकालोगे तो डबल एंट्री ये बन जाएगी, रिसीवेबल डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। तो 4800 में से फिर 1800 रिसीवेबल है, तो बाकी 3000 हमने कैश में डाला था, याद है, यहां पे मैंने ब्रैकेट में लिखा भी था 4800 माइनस 1800, ओके हो गया। अब ये तो कहानी हो गई खत्म। अगली बात, ये रिसीवेबल जैसे यहां पर हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, कितना क्या, इनको इकट्ठा भी कर देते लेकिन इकट्ठा रहने ही नहीं करें। ये रिसीवेबल और ओपनिंग क्लोजिंग हमने नॉर्मल रिसीवेबल में से बाहर निकाला था, बिल्कुल ऐसे ही हमने कल इस सवाल में भी किया था। इस सवाल में भी यही किया था, हमने कहा था जी ये ओपनिंग में 0 का रिसीवेबल है, क्लोजिंग में 1800 का रिसीवेबल है। ये रिसीवेबल जो है ये देखो भला, ये सवाल में फेस पे कहीं बता रहे कि ये पड़ा है, बोलो सवाल में फेस पे नहीं बता रहा, तो हमने कहा था फिर अज्यूम करेंगे ये कहां पड़ा है, अदर रिसीवेबल्स में।
हमने कहा था यार इसमें तो नॉर्मल ऑपरेशंस वाले आइटम्स जाते हैं, ये अगर कहीं चला गया तो गड़बड़ कर रहा है। तो एज पर क्वेश्चन वाले रिसीवेबल्स में से हमने इस ब्लू को माइनस कर दिया था, और ये वही बात बन रही है। इसको यहां से निकालो, लेजर में ले जाओ, लेजर बना हुआ है, यहां से निकल गया। अब जो पाक साफ बेड नंबर 10 पे फिगर बनी थी वो ये बनी थी, और हमने इसको वर्किंग कैपिटल में हम ले गए थे। ये दो एडजस्टमेंट्स वो हैं जो हमने पिछले कुछ दिनों में, परसों और कल में की थी। आज यही सारा काम था तकरीबन, लेकिन पेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया। अब एसेट बेचें तो पेबल तो कुछ नहीं ना आता, तो इसलिए उसको एसेट आज खरीदवाना पड़ा। ये जो अभी आपके बोर्ड के उस तरफ एडजस्टमेंट की है, मैं इसको भी यहां लिखना चाहूंगा जी। डिस्पोजल का अकाउंट में दोबारा, डिस्पोजल नहीं, आज तो एडिशन बनेगा, ठीक है। तो मैं पीपीई लिख रहा हूं जरा ऐसे ही, मुझे पता है कि वो लैंड एंड बिल्डिंग है, लेकिन मैं पीपीई लिख रहा हूं थोड़ी देर, ठीक है ना, क्योंकि जनरल हो जाएगी ना अब ये एडजस्टमेंट, ठीक है। अब इसमें मुझे पता है आपने ब्रॉड डाउन भी उठा लिया है, कैरी डाउन भी कर लिया, सारे काम आपने कर लिए, आपने डेप्रिसिएशन भी कर लिया, आपने डिस्पोजल भी, अगर कोई है था इसमें, नहीं था, डिस्पोजल होता डिस्पोजल भी कर लेते। फिलहाल मेरा कंसर्न क्या है, फिलहाल मेरा कंसर्न यह है कि सवाल ने बताया इंक्लूडेड है 31 दिसंबर 18 में ट्रेड अदर पेबल में 950 फॉर परचेज ऑफ पीपीई। तो हमने कहा अच्छा पेबल फॉर पीपीई है, जैसे रिसीवेबल फॉर पीपीई लिख रहा था मैं, वैसे ही पेबल फॉर, एकदम से आप कंफर्टेबल फील करेंगे। ऐसी एडजस्टमेंट ही टेक्निकल होती है, उसके मामले में भी 3 सवालों में आप अलग अलग इस जैसे एडजस्टमेंट जो भी देगा आप कर लोगे। तो ऐसी ही होती है तैयारी। अब और किसको कहते हैं तैयारी। तो पेबल फॉर पीपीई में वो कह रहा है क्लोजिंग में 950 रिसीवेबल है, ओपनिंग में कोई नहीं है, फिर इसका मतलब है, वरना बता देता, वो भी है। अब बैलेंसिंग 950 आप कहते हो जी हमने तो ये निकालना है। अब ये क्या है, वो कह रहा है ये पीपीई का पेबल है। हमने कहा अच्छा इसका मतलब इसके अगेंस्ट कैश नहीं आया, पेबल आया, तो ये डबल एंट्री हमने पास कर ली, पेबल, और ये एंट्री लिख लिया यहां पर पीपीई। अब ये वो ग्रीन वाली एंट्री बन गई, ठीक है, नॉन कैश ग्रीन वाली एंट्री। ये नॉन कैश एंट्री को मैं ग्रीन कह रहा हूं, सॉरी ब्लू टाइप, ठीक है ना, फरोजी टाइप। ये जो फरोजी टाइप एंट्री है ये नॉन कैश है। यही फरोजी टाइप एंट्री थोड़ी देर पहले इधर भी दिखाई थी, नॉन कैश। आज पेबल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन है तो ये वही नॉन कैश। ये सही तेज चल नहीं रहा, तेज से नहीं आता वापस, चलें कोई बात नहीं, ये नॉन कैश है, डन। अब उसके बाद ये लेजर तो हो गया टैली, और इसमें आपने बाकी कुछ चीजें लिखकर इसको भी आपने कर लिया टैली। हमारा तो उससे कोई सरोकार भी नहीं है पीपीई के अकाउंट से, ठीक है ना। हमारा इस मकसद अब कहां पे आ गया, फंस गई बात कि जी ये जो ट्रेड एंड अदर पेबल्स है ना, सवाल ने वैसे ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिए हुए, लेकिन चलो उनका इंक्रीज डिक्रीज दिया था, हमने उसी से ही बना लिए थे ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है ना। बहरहाल ये ट्रेड एंड पेबल्स जो गिवन है एज पर क्वेश्चन, मैं जरा वो 1600 और 1000 वाले उठा रहा हूं, जरा ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी ना उससे, बाकी तो समझ दूसरी तरह से भी आई हुई है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं जी ओपनिंग में 1000 के पेबल पड़े थे ट्रेड एंड पेबल्स, और क्लोजिंग में 1600 रुपए के ट्रेड एंड पेबल्स पड़े थे। लेकिन अब मैं रेड कलर से इसको एनसर्कल कर रहा हूं, लेकिन ये एक पेबल आया है जो रूटीन का पेबल नहीं है। इसको अगर यहां पड़े रहने दिया तो सोने वाले भाई, इसको यहां पड़ा रहने दिया चांदी के बन जाओगे सोगे तो, अभी सोने के जी, अभी तो सोने हो जी, बोलो अगर यहां पड़ा रहने दिया तो ये तो ऑपरेशंस में चला जाएगा, जो नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, जबकि ये तो फिक्स एसेट है, ये रोज नहीं खरीद सकते हम, इतनी औकात नहीं होती है, बड़ी कभी कभार ही ये कभी कभार का ये काम होता है, ठीक है। तो नॉर्मल एक्टिविटी में से इसको निकालो, -0 -950, और जो पाक साफ फिगर है 1000 और 650, इसको ले जाओ वर्किंग कैपिटल में, ठीक है। अब मेरे ख्याल में इससे ज्यादा तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये आपकी 3 मुख्तलिफ सवालों में एडजस्टमेंट है, 2 रिसीवेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से थी और 1 पेएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रिसीवेबल, ठीक है, एक साथ कर दूं, ये दोनों एक साथ कर दूं, इसको इधर ले आते हैं फिर, चलो। बाकी तो वो तीसरी तो इसी जैसी ही है ना, तो चलो ये करीब करीब भी हैं, 13-14 गवांडी भी हैं, 13 और 14 गवांडी हैं। ठहरो यार, आप जरा जाओ भाई, आज ना इधर हमें जरूरत है जरा गवांडियों के कॉमन चीजें देख रहे हैं जरा भाई, एक रिसीवेबल वाली एक पेएबल वाली, सुभान अल्लाह। लो भाई, पास पेपर 13 की एडजस्टमेंट 2 नजर आ रही होगी कैमरे में, और पास पेपर 14 की एडजस्टमेंट 6, एक में रिसीवेबल है दूसरे में पेएबल है। ठीक है बच्चों, चलें जी, अब आज क्लास खत्म करते हैं, और वो कल हो गया। अच्छा जी, अब होमवर्क के अंदर मैं कुछ भूल तो नहीं रहा पिछली क्लास में, क्या हुआ ऐसा। चले हाइब्रिड वाले बैठे, आज मैं उनके पास आ रहा हूं 2-3 मिनट के लिए, कोई मसला हो उनको तो, ठीक है जी। तो होमवर्क के अंदर पास पेपर 18 और 19 है। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।